U141 हिंदी। अध्याय 1401, अध्याय 776 बूढ़ा नौकर। ये छोटा सा बच्चा क्या हो रहा है? क्या उसकी अपनी जादुई सफेद हड्डी वाली दुष्ट तलवार, जो टोफू जैसे टुकड़ों में बदल गई, उसके द्वारा इतनी आसानी से कुचल दी गई? यह क्या वह सचमुच मानव है? बूढ़ा राक्षस साधक हैरान और भ्रमित था, लेकिन वह बैठकर मौत का इंतजार करने को तैयार नहीं था। ये बदमाश एक दुर्जय दुश्मन हो सकता है, लेकिन सैकड़ों वर्षों की योजना और अंतहीन प्रयासों के बाद, अब अंततः दुष्ट आत्मा तलवार दानव में तब्दील हो जाने के बाद, वह निश्चित रूप से आसानी से कुचलने वाली चींटी नहीं थी। जब तक आप कड़ाहियों को नहीं तोड़ते, नावों को नहीं डुबाते, घातक युद्ध नहीं लड़ते, तब तक आप कैसे जान पाएंगे कि अंत में कौन जीतेगा? यदि आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप जीत नहीं सकते? ठीक है। वृद्ध राक्षस साधक, जिसके शरीर में हड्डी और अंगों में तलवार के अवशेष थे, उसकी भयंकर आंखों में एक प्रबल युद्ध भावना प्रकट हो रही थी। हड्डी की तलवार विष जैसी राक्षसी चीज से भरी हुई थी, उसका आभामंडल लगातार ऊंचा उठता जा रहा था, उसका कंकाल शरीर धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, जो रक्तरंजित तलवारची से घिरा हुआ था। आज मैं आपसे मिलूंगा और आपको तलवार दानव के भयानक शरीर से परिचित कराऊंगा। बूढ़े राक्षस साधक की दृष्टि भयंकर हो गई। वह स्थिरता से तेजी से आगे बढ़ी, राक्षस प्रेत की शक्ति को प्रेरित किया, और एक प्रहार के साथ विशाल अस्थि तलवार असीम राक्षसी ख्यूई से संघनित एक भयानक गति के साथ एक पल में मोहुआ की ओर टूट पड़ी। ये हड्डी की तलवार बहुत बड़ी थी। मोहुआ का शरीर हड्डी की तलवार जितना भी लंबा नहीं था, लेकिन उनका चेहरा शांत था, वह बस हल्के से मुक्का मार रहे थे। विशाल सफेद हड्डी बुराई तलवार के खिलाफ एक छोटी सी मुट्ठी। बस एक पल में सफेद हड्डी की बुरी तलवार मोहुआ की मुट्ठी से चकनाचूर हो गई। बूढ़े राक्षस साधक के चेहरे पर भय था, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत से वार कर रहा था। एक क्षण के लिए जंगल सफेद तलवार की हड्डियां, दानव विचार तलवार क्यूई, बुरी तलवार का इरादा। रक्तपूल में लगातार बढ़ रहे थे। बूढ़ा राक्षस साधक अनगिनत तलवार चाले करता हुआ, लेकिन चाहे वह तलवार की हड्डियां हो, तलवार की ख्यूई हो, या तलवार का इरादा हो, चाहे वह कितना भी खूनी या भयानक हो, चाहे वह कितना भी भारी हो, मोहुआ ने सभी परिवर्तनों का जवाब स्थिरता के साथ केवल एक मुक्का से दिया। एक मुक्का, तलवार की हड्डियां टूट गईं, तलवार की ख्यूई नष्ट हो गई, तलवार का इरादा गायब हो गया। कोई भी चाल उसके मुक्के से हल नहीं हो सकती थी। बूढ़ा राक्षस साधक और अधिक भयभीत हो गया तथा और अधिक क्रोधित हो गया। सख्त लड़ाई लड़नी होगी। यदि वह पूरी ताकत से नहीं लड़ेगा तो उसे लड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा। बूढ़े राक्षस साधक का आभामंडल फिर से बदल गया, पुतलियां काली पड़ गईं, तलवार की हड्डियां उस पर लगातार बढ़ती गईं, जैसे किसी सेंटीपीड के खंड। उसका शरीर सेंटीपीड में परिवर्तित हो गया, खंड दर खंड ऊपर चढ़ता गया। उसी समय उसकी दुष्ट प्रेत दुर्गति और अधिक तीव्र होती गई, लगभग द्वितीय श्रेणी के शिखर पर पहुंच गई। तुमने मुझे मजबूर किया। बूढ़ा राक्षस किसान जोर से हंसा। मोहुआ ने बूढ़े राक्षस साधक की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत और स्थिर थी, उसकी निगाहें अभी भी उदासीन थीं, यहां तक कि निराशा का भी संकेत था। इससे थक गया हूं, मोहुआ ने विनम्रता से कहा। बूढ़े राक्षस साधक की भयावह हंसी अचानक बंद हो गई, उसके बाद उसके हृदय में हड्डियां कंपा देने वाला भय उत्पन्न हो गया। अगले ही पल मोहुआ गायब हो गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह पहले से ही बूढ़े राक्षस साधक के सिर के ऊपर था। मोहुआ ऊंची छलांग लगाए और धीरे से नीचे उतरी। ये ठोकर एक भारी हथौड़े की तरह थी, जो शक्तिशाली रूप से नीचे गिर रही थी। बूढ़ा राक्षस कल्टीवेटर तोप के गोले की तरह जमीन में धंस गया। उसे बहुत दर्द हो रहा था, यहां तक कि उसकी खोपड़ी भी टूट गई थी। इससे पहले कि वह संभल पाता, उसने एक चरमराहट की आवाज सुनी। बूढ़े राक्षस साधक का दिल ठंडा हो गया। उसने बगल में देखा और सदमे में पाया कि मोहुआ के छोटे पीले हाथों ने उसकी सभी हड्डी की तलवार के टुकड़ों को पूरी तरह से तोड़ दिया था, एक भी नहीं बचा था। बूढ़ा राक्षस साधक व्यर्थ संघर्ष करता रहा। इस समय मोहुआ ने पहले ही उसकी रीढ़ की हड्डी पकड़ ली थी। हल्के दबाव से उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट जाती थी। बूढ़ा राक्षस साधक इतना भयभीत हो गया कि उसकी आत्मा बिखरने ही वाली थी। वह तुरंत भय से चिल्लाया, छोटे पूर्वज, मुझे छोड़ दो। मोहुआ की गति थोड़ी रुक गई। ये देखकर बूढ़े राक्षस साधक ने तुरंत कहा, छोटे पूर्वज, मेरी जान बख्श दो, मैं बहुत काम का हूं। मोहुआ ने उसके सिर पर पैर रखा। तुम्हें इससे क्या फायदा?
अपने सिर पर पैर रखे जाने से बूढ़े राक्षस साधक को अपमानित महसूस हुआ, लेकिन उसका दिल निराशा से भर गया। ये छोटा सा बच्चा, इसका मूल क्या है, इसका अस्तित्व कैसा है, यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? उसने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक तलवार दानव दुष्ट आत्मा के रूप में, अपनी ही दुष्ट तलवार के साथ पूरी तरह से मिश्रित होकर द्वितीय श्रेणी के शिखर पर, वह वास्तव में एक चींटी की तरह होगा, जिसे इस छोटे पूर्वज द्वारा सहजता से नियंत्रित किया जा रहा है, बिना लड़ने की थोड़ी सी भी शक्ति के। कुछ लोग, जब तक वे वास्तव में कार्रवाई नहीं करते, आप नहीं जान पाएंगे कि वे कितने भयानक हैं। कुछ चीजें, जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे, आपको निराशा का एहसास नहीं होगा। बूढ़ा राक्षस किसान कांप उठा, बोला, जब तक आप मुझे नहीं मारेंगे, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आप क्या कर सकते हैं? मोह हुआ ने ऊपर से नीचे की ओर देखा, प्रश्नवाचक स्वर में। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी भी असहमति पर उस बूढ़े राक्षस साधक को मारने और उसकी रीढ़ तोड़ने के लिए तैयार है। बूढ़ा राक्षस साधक घबरा गया, मैं तलवारें चला सकता हूं। ओह! मोह हुआ की छोटी भौहें उठ गईं। बूढ़े राक्षस साधक ने जल्दी से कहा, मैं ताय आ संप्रदाय का एक शिष्य हूं, जो कभी ओयांग परिवार के प्रत्यक्ष वंश का था। मैं कलाकृतियों को परिष्कृत करने की तकनीक, तलवार चलाने की दांव में कुशल हूं। 10,000 राक्षसों के कारागार में वर्षों से मैंने अनगिनत तलवार हथियार बनाए हैं और अपने कौशल को पूर्णता तक बढ़ाया है। जब तक छोटे पूर्वज आप मेरी जान बख्शते हैं, मैं आपकी सेवा करने, तलवारें चलाने और कलाकृतियों को निखारने के लिए तैयार हूं। मोह हुआ ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम भूल गए, तुम पहले ही मर चुके हो। अब तुम एक तलवार दानव, एक दुष्ट आत्मा के रूप में, तुम अभी भी तलवारें चलाने में मेरी मदद कैसे कर सकते हो? बूढ़े राक्षस किसान की अभिव्यक्ति कांप उठी। वह भूल गया कि वह पहले से ही मानव नहीं है, राक्षस साधक भी नहीं है। एक दुष्ट आत्मा के शरीर के साथ वह तलवारें कैसे चला सकता है? मोह हुआ के छोटे हाथ ने उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का इशारा किया। बूढ़ा राक्षस साधक भय से कांप उठा, तुरंत बोला, मैं सिखा सकता हूं। पढ़ाना, ये सही है, बूढ़े राक्षस साधक ने कहा। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से कलाकृतियों को परिष्कृत नहीं कर सकता और तलवारें नहीं ढाल सकता, लेकिन परिष्कृत करने में मेरा ज्ञान और अनुभव प्रचुर है। जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ। मोह हुआ की अभिव्यक्ति झिझक रही थी, मानो वह कुछ सोच रहा हो। उसकी निगाहें कभी खतरनाक, कभी नर्म पड़ जाती थीं। मोह हुआ की निगाहों से बूढ़े राक्षस साधक का हृदय चिंतित और बेचैन हो उठा। उन्होंने एक क्षण सोचा और तुरंत कहा, जादुई खजाना अपनाओ। मोह हुआ थोड़ा चौंका, उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। राक्षस साधक ने ये देखा और बहुत खुश हुआ। उसने अपनी जीवन रेखा को जब्त करते हुए तुरंत कहा, जादुई खजाना पाओ। मुझे ताय आ संप्रदाय की सबसे रूढ़िवादी विरासत मिली है और मैं जानता हूं कि उसे कैसे परिष्कृत किया जाता है। यदि आप मेरी जान बख्श दें, तो मैं आपको अपना जादुई खजाना निखारने में मदद करूंगा। तलवार, भाला, ब्लेड, कुल्हाड़ी, किसी भी प्रकार का जादुई खजाना ठीक है। मैं सभी की शोधन तकनीक जानता हूँ, मैं आपको उन सभी के बारे में बता सकता हूँ। मोह हुआ हैरान होकर बोला, मुझे कैसे पता कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे? बूढ़े राक्षस साधक ने कहा, मैं एक घातक शपथ ले सकता हूँ, स्वर्गीयताओं की शपथ लेता हूँ। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, तो स्वर्ग मुझे मार गिराए, मेरी आत्मा बिखर जाए और कभी पुनर्जन्म न ले। मोह हुआ ने एक क्षण सोचा, फिर अपना सिर हिलाया और कहा, मेरा एक छोटा भाई म्यू है, और जब जादुई खजाने की बात आएगी, तो वह मुझे उसे निखारने में मदद करेगा। बूढ़े राक्षस साधक ने तत्काल कहा, वह ऐसा नहीं कर सकता। मोह हुआ अप्रसन्न था। बूढ़े राक्षस साधक ने जल्दी से समझाया, उस बच्चे में प्रतिभा है और उसमें पर्याप्त लचीलापन भी है, लेकिन वह बहुत छोटा है, उसे परिष्कृत करने का अनुभव नहीं है, और उसे ताय आ संप्रदाय की मूल परिष्कृत करने की तकनीक नहीं सिखाई गई है। मोह हुआ ने भौहें चढ़ाईं, उसे यह नहीं सिखाया गया था, लेकिन तुम्हें सिखाया गया था। बूढ़े राक्षस साधक को एहसास हुआ कि उसने गलत बोला है और उसने अजीब ढंग से कहा, मैं लंबे समय तक जीवित रहा हूं और आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग के बारे में अधिक जानना सामान्य है। मोह हुआ ने बूढ़े राक्षस साधक को गहराई से देखा, लेकिन मामले को आगे नहीं बढ़ाया और इसके बजाय पूछा, और क्या सिर्फ तलवार चलाना काफी नहीं है, तुम्हें दूसरे काम भी करने होंगे? आखिरकार मैं तलवार साधक नहीं हूं। अपना जादुई खजाना रखने का मतलब यह नहीं है कि आपको आत्मा तलवार का उपयोग करना होगा। इसके अलावा ये बूढ़ी औरत एक पुराना ठग है, भरोसा करने लायक नहीं है, और मुझे अभी भी उसके शब्दों की सच्चाई को समझना है। ये बहुत परेशानी भरा है।
यदि उसका कोई अन्य उपयोग नहीं है तो मैं उसे मारकर खाने की योजना बना रहा हूँ। आखिरकार एल्डर मास्टर जून द्वारा ग्राउंडेड किए जाने के बाद से मैंने लंबे समय से ठीक से भोजन नहीं किया है और मेरी दिव्य इंद्रियां भूखी और प्यासी हैं। पहले पेट भरने के लिए कुछ खाने की सख्त जरूरत है। मोहुआ का रूप बहुत सुंदर था, उसके होंठ लाल और दांत सफेद थे, विशेषकर उसके होंठ जो बहुत लाल थे। बूढ़े राक्षस साधक ने ये सब देखा और किसी कारणवश उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। उसने तुरंत कहा, मुझे रास्ता याद है, मैं तुम्हें घाटी से बाहर निकलने का रास्ता बता सकता हूँ। मोहुआ थोड़ा स्तब्ध था, थोड़ा आश्चर्यचकित था। तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता पता है? बूढ़े राक्षस साधक ने सिर हिलाया, कड़वाहट से मुस्कुराया, मैं इस घाटी में बहुत लंबे समय से हूँ, जो कुछ भी जाना जा सकता है मैं जानता हूँ। विशेष रूप से पहले 100 वर्षों में मैं हर पल 10,000 राक्षसों की इस घाटी से बच निकलने के बारे में सोचता था, इसलिए मैंने बाहर निकलने के स्पष्ट रास्ते खोजने के लिए बहुत सोचा। लेकिन बूढ़ा राक्षस साधक उदास दिख रहा था, फिर भी मैं अभी भी बाहर नहीं निकल सकता। मोहुआ ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? बूढ़े राक्षस साधक ने कहा, 10,000 राक्षसों की घाटी विशाल है, जिसमें जटिल रास्ते हैं जो 10,000 राक्षसों के कारागार, वधशाला, साथ ही राक्षस शोधन कुंड, दुष्ट गोली घाटी जैसे क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। हर जगह राक्षस साधक हैं, कड़ी सुरक्षा है। अगर आपको रास्ता नहीं पता है तो बाहरी लोग आसानी से बाहर नहीं निकल सकते। और ये तो सबसे छोटी बात है। बूढ़े राक्षस साधक की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। भले ही आप इन खतरनाक स्थानों से गुजर जाएं, अंत में अभी भी एक दुर्गम स्वर्गीय खाई है। स्वर्गीय खाई। बूढ़े राक्षस साधक ने सिर हिलाया, ये स्वर्गीय खाई एक चित्र है और 10,000 राक्षसों की घाटी का केंद्र भी। यह नक्शा 10,000 राक्षसों का पोषण करता है जो दुष्ट आत्माओं से भरे हुए हैं, और घाटी के राक्षस साधक इसे आमतौर पर राक्षस शोधन आरेख कहते हैं। मोहुआ का दिल धड़क उठा। बूढ़ा राक्षस साधक भयभीत लग रहा था, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम घाटी में कैसे घुसे। अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो तुम्हें किसी को बचाने के लिए यहाँ होना चाहिए। किसी को बचाने के लिए आपको घाटी छोड़नी होगी। मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ, लेकिन यदि आप दानव शोधन आरेख को नहीं तोड़ सकते तो आप हमेशा के लिए 10,000 राक्षसों की इस घाटी में फंसे रहेंगे। लेकिन यह ऐसी बात है जिसका मैं हिसाब नहीं दे सकता। मोहुआ ने एक पल सोचा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। चूंकि दानव शोधन आरेख मेरे सामने है, इसलिए मैं अभी सहन कर सकता हूँ। मेरे सामने जो छोटी मछलियां हैं उन्हें अभी नहीं खाया जा सकता, नहीं तो मेरी भूख खराब हो जाएगी और मैं भव्य भोज से वंचित रह जाऊंगा। बूढ़े राक्षस साधक के हृदय की ठंडक तेजी से कम हो गई। ये जानकर कि मृत्यु का कष्ट बीत चुका है, उसने राहत की लंबी सांस ली। उसने अपना सिर उठाया और बच्चों जैसी महुआ पर एक नजर डाली। उसके दिल में आहें भर रही थीं, खेती की दुनिया वास्तव में बहुत खतरनाक है। एक छोटा बच्चा जो अपने जैसे किसी भी व्यक्ति से भी अधिक भयानक था, एक राक्षस। मोहुआ ने अपनी रीढ़ की हड्डी को मुक्त कर दिया। बूढ़ा राक्षस साधक खड़ा होते समय कांप रहा था, हालांकि वह पूरी तरह से सीधा खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसने मोहुआ के सामने आधा घुटने टेक दिए ताकि वह असम्मानजनक न लगे। मोहुआ ने ऊपर देखा, आसपास के निर्माण पैटर्न पर नजर डाली और अचानक जिज्ञासा से बाहर आकर पूछा, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा, ईमानदार रहें। हाँ। बूढ़े राक्षस साधक ने मना करने की हिम्मत नहीं की। मोहुआ ने आसपास के संरचना पैटर्न की ओर इशारा करते हुए पूछा, आपने ये फॉर्मेशन पैटर्न कहाँ से सीखे? बूढ़ा राक्षस किसान कांप उठा, बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मोहुआ की निगाहें लगातार खतरनाक होती गईं। बूढ़ा राक्षस साधक केवल गोली खा सकता था और सच्चाई से कह सकता था, ये मैंने इसे दानव शोधन आरेख से सीखा है। मोहुआ आश्चर्यचकित रह गया, दानव शोधन आरेख से सीखा? हाँ, बूढ़े राक्षस साधक ने कहा, ये दानव शोधन आरेख से एक गठन पैटर्न है। मैं इसकी उत्पत्ति नहीं जानता, केवल इसकी गहनता जानता हूँ। यह अवशेष आत्माओं को भी सील कर सकता है। फिर मैंने इस अवसर का लाभ उठाकर आपात स्थिति के लिए गुप्त रूप से इसकी प्रतिलिपि बना ली। लेकिन मैं कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं हूँ, फॉर्मेशन में कुशल नहीं हूँ, यहाँ तक कि इसे कॉपी करने के बाद भी मैं इसे समझ या दोहरा नहीं सका। बूढ़े राक्षस साधक ने आह भरी, तो मैंने प्रतिदिन अभ्यास किया, दिन रात अभ्यास किया। जब तक समय था मैं इन पैटर्न को अंकित करने के लिए मानव रक्त का उपयोग करता था, और अंततः यह मेरी हड्डियों में समाहित एक आदत बन गई।
इस प्रकार 200 से अधिक वर्षों तक दिन रात अभ्यास करने के बाद किसी अज्ञात आवेग के कारण मैं किसी तरह इस निर्माण पैटर्न को सीखने में कामयाब रहा। मोह हुआ समझ गया तो आप इस संरचना पैटर्न को तलवार की हड्डी पर अंकित करने का कोई तरीका ढूंढना चाहते थे, ताकि जब आपकी मृत्यु के बाद आपका दिव्य विचार दानव विचार में बदल जाए तो वह इस संरचना पैटर्न द्वारा तलवार में सील हो जाए और एक तलवार दानव बनकर एक अलग तरीके से जीवन जी सके। बूढ़ा राक्षस किसान दंग रह गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी सावधानीपूर्वक बनाई गई योजना को ये छोटा किसान एक ही नज़र में समझ लेगा। जब बात यहाँ तक आ पहुंची थी तो बूढ़े राक्षस साधक के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था। यह इस तरह है, मैंने शुरू में 2 परिणामों के लिए तैयारी की थी। सर्वोत्तम परिदृश्य में स्वाभाविक रूप से कोर का निर्माण उस उयाग लड़के के शरीर को माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए एक जीवनबद्ध दुष्ट तलवार चलाने के लिए मैं इस नश्वर शरीर को त्यागे बिना एक स्वर्ण कोर बनाने का एक और अवसर प्राप्त करूंगा। यदि यह योजना विफल हो गई तो मैंने 10,000 राक्षसों की घाटी में दिव्य भावना को दुष्ट आत्मा में बदलने की कुछ विधियों के बारे में पूछताछ की थी। इस तकनीक का उपयोग करते हुए एक भीषण मृत्यु के बाद जब शव गायब हो जाता था तब शेष दिव्य विचार तलवार की हड्डी में प्रवेश कर सकता था। तलवार के भीतर रहने वाला एक तलवार दानव बन सकता था। मोह हुआ की निगाहें तेज थीं। मुझे डर है कि यह सब कुछ नहीं है। बूढ़ा राक्षस साधक हार मानकर केवल कठिनाई से बोल पा रहा था। हाँ, मूल रूप से मेरा इरादा उस ओयांग लड़के के ताज़ा खून का इस्तेमाल करके इस तलवार को ढालने का था, खून और तलवार को मिलाकर। इस तरह यह तलवार की हड्डी उसकी जीवनबद्ध दुष्ट तलवार में विकसित हो जाएगी। मैं तलवार के भीतर तलवार का दानव बन जाऊंगा और वह मेरी आज्ञाओं का पालन करते हुए मेरा तलवार का गुलाम बन जाएगा। मोह हुआ ने सिर हिलाया, अंदर से थोड़ा भावुक महसूस कर रही थी। इस पुरानी चीज में सचमुच एक गहरी योजना थी। मोह हुआ ने समय का अनुमान लगाया, एक पल के लिए सोचा, फिर बूढ़े राक्षस साधक से कहा, मैं अभी तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम मुझे बाहर निकालो, मुझे 10,000 राक्षसों की इस घाटी से बाहर निकालो, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की है। मोह हुआ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और ठंडी मुस्कान के साथ बोला, भले ही तुम एक दुष्ट आत्मा हो, मैं ऐसा करूंगा कि तुम न तो जीवित रह सको और न ही मर सको। बूढ़े राक्षस साधक ने डरते हुए कहा, मैं हिम्मत नहीं कर सकता, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मैं सभी मामलों में छोटे पूर्वज के आदेशों का पालन करूंगा। मोह हुआ ने सिर हिलाया, मुझे बाहर निकालो। ठीक है, ठीक है। बूढ़े राक्षस साधक ने, मानो कोई महान क्षमा प्राप्त कर ली हो, तुरंत सभी राक्षसी विचारों को नियंत्रित कर दिया। एक सफेद हड्डी वाली लंबी तलवार में परिवर्तित हो गया, संचार कर रहा था। सफेद हड्डी तलवार शरीर को छुओ और आप इस रक्तपूल छोड़ सकते हैं। मोह हुआ ने भौहें चढ़ाईं, एक पल के लिए सोचा और मोटे तौर पर कुछ समझ गया। यह तलवार चलाने वाला रक्तकुंड तलवार के भीतर एक भ्रमात्मक क्षेत्र था। प्रवेश और निकास द्वार स्वयं बूढ़ा राक्षस साधक था जो श्वेत अस्थि दुष्ट तलवार में परिवर्तित हो गया था। एक बार इस रक्तकुंड के अंदर जाने के बाद बाहर निकलने के लिए या तो इस बूढ़े राक्षस साधक को मारना होगा या उसे दरवाजा खोलने के लिए अपना असली रूप प्रकट करने देना होगा। बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। मोह हुआ ने चारों ओर नजर दौड़ाई, फिर मन ही मन सोचा, शायद आसपास के दिव्य निर्माण पैटर्न को नष्ट कर देने से, इस रक्तकुंड के भ्रमात्मक क्षेत्र को दिव्य विचार को सील करने में असमर्थ बना देने से, इसे स्वयं ही ढह जाने देने से भी बाहर निकलने की अनुमति मिल जाएगी। हालांकि चूंकि बूढ़ा राक्षस साधक इतना समझदार था, इसलिए उसके लिए चीजें मुश्किल बनाना अनावश्यक था। मोह हुआ की उंगली ने सफेद हड्डी वाली बुरी तलवार को छुआ। एक पल में दृश्य बदल गया और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि ओयांग म्यू उसके सामने घुटनों के बल बैठा है। उसकी आंखें लाल और चिंता से भरी हुई हैं। मोह हुआ को आंखें खोलते देख ओयांग म्यू दंग रह गया, फिर बहुत खुश हुआ। भाई मोह, क्या आप ठीक हैं? बूढ़ा राक्षस साधक मर चुका था, खून का धुंध छट चुका था और मोह हुआ बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जीवन और मृत्यु अज्ञात थी। ओयांग म्यू स्थिति से अनभिज्ञ था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इस समय मोह हुआ को जागते देख उसने अंततः राहत की सांस ली। मोह हुआ ने सिर हिलाया, ये ठीक है। आखिर हुआ क्या था? क्या वह बूढ़ा अब पूरी तरह मर चुका है? ओयांग म्यू के मन में अभी भी थोड़ी चिंता थी। कुछ मोह हुआ ने कहा। यह मामला कुछ जटिल और समझाने में परेशानी भरा था, इसलिए मोह हुआ ने ओयांग म्यू को नहीं बताया। इसके अलावा अभी इस पर चर्चा करने का समय नहीं था।
बूढ़े राक्षस किसान ने मुख्य द्वार को सील कर दिया था। शायद इसे एक पल के लिए ढक दिया जा सकता था, लेकिन समय के साथ यह निश्चित रूप से खोजा जाएगा। इसे छुपाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। दूसरों को, विशेषकर जिनगुई को, ये जानने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए कि यहाँ क्या हुआ, अन्यथा वे निश्चित रूप से संदिग्ध हो जाएंगे। लिटिल वुड और अन्य लोगों को बचाना और भी कठिन होगा। मो हुआ ने चारों ओर देखा और भौहें सिकोड़ लीं। गोल्डन लॉक फॉर्मेशन, अर्थ फायर फॉर्मेशन, दिशा फॉर्मेशन और स्वॉट कंट्रोल। वहां इतने अधिक निशान थे कि उन्हें अल्पावधि में मिटाना असंभव था। साधकों के ये साधन राक्षस साधकों के साधनों से भिन्न थे, यह एक नज़र में ही पहचाना जा सकता था। चूंकि मामला ऐसा है, मैं इसे पूरी तरह से उड़ा सकता हूं। दुष्ट उपकरणों के कक्ष में हरे रंग की हड्डी की आग, एक गंदा रक्त तालाब और सभी प्रकार के दुर्गंधयुक्त मांस थे, जो एक बार विस्फोट हो जाने पर आपस में मिल गए। दुष्ट क्यूई और रक्त क्यूई स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक शक्ति के अंशों को प्रदूषित कर देंगे। यदि संरचनाओं और तलवार नियंत्रण के निशान बचे भी हों, तो उन्हें बुरी संरचनाओं और बुरी तलवारों के अवशेष के रूप में लिया जाएगा। इस पर विचार करने के बाद मो हुआ ने ओयांग म्यू की ओर देखा। लिटिल वुड, तुम्हें कुछ कष्ट सहना होगा। ओयांग म्यू चौंका, उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने दृढ़ता से सिर हिलाया। भाई, आप बस आदेश दीजिए। मो हुआ ने तब कहा, बाद में मैं सबूत छिपाने के लिए इस घर को उड़ा दूंगा। मैं तुम्हारे लिए एक स्थान चुनूंगा, तुम अंदर ही रहना। जब संरचनाएं फट जाएंगी और चट्टान की दीवारें ढह जाएंगी, तो हो सकता है कि तुम उसके नीचे दब जाओ। जब वे राक्षस साधक तुम्हें खोदकर बाहर निकालें, तो बेहोश होने का नाटक करो। यदि वे आपसे पूछे कि क्या हुआ, तो बस इतना कहिए कि बूढ़ा राक्षस अचानक पागल हो गया, उसका दिमाग खराब हो गया, जैसे कि उसे कोई भटकाव हो गया हो। उसने पहरेदारी करने वाले और निगरानी करने वाले राक्षस साधकों को मार डाला, फिर दरवाजा बंद कर दिया और दावा किया कि वह 10,000 राक्षसों की घाटी के साथ नष्ट हो जाएगा। तुम दूर भाग गए, इसलिए बच गए। बाकी के बारे में तो तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ओयांग म्यू ने मो हुआ के शब्दों को मन ही मन दोहराया, उन्हें चुपचाप याद किया और फिर सिर हिलाया। फिर मो हुआ ने घर को उड़ाने की तैयारी शुरू कर दी। घर में स्वयं संरचनाएं थीं, उन्हें केवल मूल संरचना ढांचे में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता थी। जब सब कुछ योजनाबद्ध हो गया, तो मो हुआ ने ओयांग म्यू के लिए एक कोना चुना, ताकि वह अपना सिर ढककर बैठ सके। यह एक ऐसा स्थान था जो निर्माण से होने वाले नुकसान से अछूता था। यदि कुछ चट्टानें नीचे गिरती भी, तो भी वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। फिर मो हुआ ने बूढ़े राक्षस साधक की जीवन बद्ध अस्थि तलवार उठा ली। बूढ़ा राक्षस साधक सफेद अस्थि तलवार में बदल गया। दानव इस अस्थि तलवार के भीतर रहता था। मो हुआ ने इस अस्थि तलवार को अपने स्टोरेज बैग में संग्रहित किया। आखिरकार वह अपने मार्गदर्शन के लिए इस अस्थि तलवार पर भरोसा कर रहा था। जब सब कुछ तैयार हो गया, तो मो हुआ चुपके से दुष्ट यंत्रों के कक्ष से बाहर निकल गया। फिर बाहर आकर घर के भीतर संरचनाओं को सक्रिय करने के लिए दिव्य इंद्रिय का उपयोग किया। तुरंत ही सभी दिशाओं में आग और रक्त की रोशनी फैल गई। दुष्ट यंत्रों का कक्ष एक गर्जना के साथ ढह गया, मलबा उड़ गया, जिससे आसपास के राक्षस साधक भयभीत हो गए। कुछ ही देर में प्रबंधक जिनगुई दौड़कर वहां पहुंचे। उसका चेहरा सुअर के जिगर से भी बदतर लग रहा था। उसने तुरंत कई राक्षस साधकों को ढहे हुए खंडहरों को खोदने का आदेश दिया। मो हुआ दूर से देख रहा था। जब लिटिल वुड को खोदकर बाहर निकाल लिया गया और वह सुरक्षित लग रहा था, तो मो हुआ चुपचाप वहां से चला गया। लिटिल वुड का बहुत उपयोग हुआ। ये राक्षस साधक फिलहाल उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाएंगे, और यह पता लगाना कि दुष्ट उपकरणों के कक्ष में वास्तव में क्या हुआ था, उन्हें काफी व्यस्त रखेगा। वहां से जाने के बाद मो हुआ फॉर्मेशन पिवट सीक्रेट चैम्बर में लौट आया। उसने इसके बारे में सोचा, फिर व्हाइट बोन लॉन्गस्वॉर्ड को भी अलग कर दिया। यह तलवार बहुत लंबी थी, इसे इधर उधर ले जाना असुविधाजनक था, इसलिए उसने तलवार के ढांचे को तोड़ने के लिए अपने सर्वोत्तम कलाकृति शोधन कौशल का उपयोग किया। तलवार का ब्लेड भी अधिकांशतः पिघल गया था, केवल टूटी हुई तलवार का एक छोटा सा टुकड़ा सहित मूठ ही बची थी। बूढ़े राक्षस साधक के बुरे विचार अब टूटी हुई तलवार के भीतर बस गए, और इसके मूठ के पास दिव्य संरचना पैटर्न उत्कीर्ण थे, इसलिए तलवार का शरीर टूट जाने के बावजूद प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था। मो हुआ ने टूटी हड्डी वाली तलवार पकड़ ली और सिर हिलाया। अब इसे ले जाना अधिक सुविधाजनक था।
इसके बाद उसे 10,000 राक्षसों की भूल भुलैया वाली घाटी से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए इस बूढ़े राक्षस साधक से मार्गदर्शन लेना पड़ा। और 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर अंतिम स्वर्गीय खाई का पता लगाने के लिए दानव शोधन आरेख। अंधेरी रात में महुआ की आंखें चमक उठीं। वह ये देखने के लिए प्रयास करने को कृतसंकल्प था कि क्या ये स्वर्गीय खाई वास्तव में उसे बाधित कर सकती है, और स्वयं ये देखने के लिए कि क्या इस दानव शोधन आरेख में वास्तव में कई दानव प्रेत रहते हैं। हुआ ने जिन भूई और राक्षस साधक के बीच बातचीत पर कान लगा लिया। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने अनुमान लगाया था। दुष्ट उपकरणों का कक्ष उड़ा दिया गया था जिससे विनाश का दृश्य उत्पन्न हो गया था। बूढ़ा राक्षस साधक जो दुष्ट तलवार बना रहा था पागल हो गया था और घटनास्थल पर 2 राक्षस साधकों की लाशों के साथ अपने शरीर के कुछ निशान भी छोड़ गया था। दोनों राक्षस साधकों की बुरी तरह से मृत्यु हो गई। उनके शरीर पर जोरदार रंगों के घाव थे। स्पष्टतः एक सेंटीपीड दानव द्वारा गला घोंटकर उनकी हत्या की गई थी। ये स्पष्ट था कि उनके जीवनकाल में एक घातक युद्ध हुआ था। बूढ़ा राक्षस साधक ही वह व्यक्ति था जिसने ये कार्य किया। इसके अलावा आर्टिफैक्ट रिफाइनिंग बोन फनेस, ब्लड पूल, ईविल स्वॉर्ड फॉर्मेशन, सब कुछ नष्ट हो गया, गंदे खून से दूषित हो गया, जिससे किसी के लिए भी यह भेद करना असंभव हो गया कि क्या समस्याग्रस्त है और क्या नहीं। जिन गुई क्रोधित था, फिर भी वह केवल चीजों को शांत कर सकता था। प्रभारी होने के नाते किसी भी चूक से नेता या युवा मास्टर को अपनी क्षमताओं पर सवाल उठाने पड़ेंगे। इसलिए इस मामले को छोटा ही रखना बेहतर था। उन्होंने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की हिम्मत नहीं की। जहां तक वो यांग म्यू का प्रश्न है, तो वह अपनी मध्य अवस्था की आधार स्थापना साधना के कारण मौन है। यदि वह सौभाग्य से बच भी गया, तो भी उस पर संदेह नहीं किया जाएगा। जिन गुई को इस बात से भी राहत मिली कि जब दुष्ट उपकरणों का कक्ष ढह गया तो ओयांग म्यू की मृत्यु नहीं हुई, अन्यथा वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। इस प्रकार लिटिल वुड अस्थायी रूप से सुरक्षित था। जहां तक लिंग हक्सियाओ और सोंग जियान की बात है, उनकी स्थिति अभी भी ठीक थी। आखिरकार अभी वह समय नहीं आया था जब तस्वीर खंजर को उजागर करती है। वह कुछ समय के लिए जा सकता था। मुंह हुआ लिंग हक्सियाओ के तीनों से मिलने गया और बोला, मैं खोजबीन करने जा रहा हूं और मुझे वापस आने में कुछ दिन लग सकते हैं। आप सभी सावधान रहें। लिंग हक्सियाओ ने गंभीरता से सिर हिलाया। ओयांग म्यू ने कहा, भाई मो, अपना ख्याल रखना। सोंग जियान ने हालांकि कठोर चेहरा बनाए रखा और कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसे अंदर अचानक खालीपन महसूस हुआ। जब मुंह हुआ आसपास होता था, हालांकि वह अक्सर छिपा रहता था और दिखाई नहीं देता था, सोंग जियान हमेशा अधिक सहज महसूस करता था और यहां तक कि उसे खाने के लिए कुछ झटकेदार चीज भी मिल जाती थी। लेकिन अब मुंह हुआ के चले जाने के बाद वह अचानक असुरक्षित महसूस करने लगा। सोंग जियान का मूड उलझ गया। मुंह हुआ उसके बारे में बेपरवाह होकर धीरे धीरे अपना आकार छिपाते हुए गायब हो गया। लिंग हक्सियाओ और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और महसूस किया कि मोह हुआ के चले जाने के बाद 10,000 राक्षसों का कारागार अचानक फिर से अशुभ हो गया है। 10,000 राक्षसों की जेल में एक कोठरी के शीर्ष पर मोह हुआ ने धीरे धीरे अपना आकार प्रकट किया। उसके आसपास राक्षस साधकों का कोई चिन्ह नहीं था, केवल जंजीरों से बंधे विशालकाय राक्षस जानवर ही धीरे धीरे गुर्रा रहे थे। मुंह हुआ ने एक अस्थि तलवार का आधा हिस्सा निकाला और पूछा, कहाँ जाना है? आधी हड्डी वाली तलवार चुप थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। मुंह हुआ ने धमकी दी, अगर तुम नहीं बोलोगे तो मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। निश्चित रूप से तलवार से एक अस्पष्ट बुरी आवाज आए, रुको छोटे पूर्वज, मैंने कहा। आवाज एक क्षण के लिए रुकी और फिर जारी रही। उद्धरण चिन्ह ... तुमने सुना नहीं? मुंह हुआ ने ध्यान से सुना और एक क्षण बाद उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा राक्षस साधक वास्तव में बात कर रहा था, लेकिन यह बोलने के माध्यम से नहीं था। ये कुछ इस तरह था, दिव्य संवेदी आवाज संचरण। मुंह हुआ थोड़ा स्तब्ध था। आप दिव्य सेंस वॉइस ट्रांसमिशन का उपयोग कर सकते हैं। बूढ़े राक्षस साधक ने आह भरी, मैं पहले ही मर चुका हूं, शरीर के बिना केवल विचार शक्ति बची है, इसलिए जब तक मैं बोलता हूं ये दिव्य इंद्रिय वाणी संचरण है। ओह ठीक है। मुंह हुआ को अचानक समझ आ गया। तब उन्होंने पुनः पूछा, यदि मैं नहीं बोलूंगा तो क्या आप इसे तब समझ पाएंगे जब मैं दिव्य संवेदी ध्वनि संचरण का उपयोग करूंगा? बूढ़ा राक्षस साधक थोड़ा अवाक था, लेकिन उसने मुंह हुआ को अज्ञानी कहने की हिम्मत नहीं की। चतुराई से बोला, छोटे पूर्वज, आप मजाक कर रहे हैं। पंथ परिवर्तन क्षेत्र से नीचे के साधक दिव्य ध्वनि संचरण को नहीं समझ सकते।
ये केवल पंथ परिवर्तन के बाद ही क्यों किया जा सकता है? मोहुआ ने गंभीरता से पूछा। यह है। बूढ़े राक्षस साधक ने अजीब तरीके से कहा, मैं केवल फाउंडेशन स्थापना पर हूं, पंथ परिवर्तन क्षेत्र से हजारों मील दूर, बीच की बारीकियां। ये बूढ़ा अज्ञानी है, बहुत स्पष्ट नहीं है। ओह, मोहुआ कुछ नाखुश था। ये बूढ़ा प्राणी कुछ आधी भरी बाल्टी की तरह था, जो परिणाम तो जानता था पर कारण नहीं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब स्थिति यह है कि आप चुपचाप दिव्य संवेदी ध्वनि संचरण का उपयोग कर सकते हैं, और मैं केवल आपसे बात कर सकता हूं। मोहुआ ने पूछा। हाँ, बूढ़े राक्षस किसान ने धीरे से कहा। मोहुआ ने सिर हिलाया, ठीक है। उसने पुनः सफेद हड्डी वाली टूटी तलवार की ओर इशारा करते हुए पूछा। किस ओर? सफेद हड्डी टूटी तलवार एक पल के लिए चुप रही, ऐसा प्रतीत होता है कि वह विचार में थी या पथ को याद कर रही थी, और थोड़ी देर बाद बूढ़े राक्षस साधक ने मोहुआ को संदेश भेजा। दाईं ओर, रक्त लाल भेड़िया दानव की कोठरी के पीछे दूसरा पत्थर का दरवाजा, दाईं ओर मुड़े और अंदर जाएं। मोहुआ ने दाईं ओर देखा और सिर हिलाया। उसने स्वयं को पुनः आच्छादित किया और उस दिशा में जाने के लिए तैयार हो गया जिस ओर बूढ़े राक्षस साधक ने संकेत किया था। जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, उसे अचानक कुछ याद आया। उसने अपने हाथ में सफेद हड्डी वाली टूटी तलवार हिलाते हुए चेतावनी दी। बूढ़े प्राणी, मुझे धोखा मत दो, वरना मैं तुम्हें बता दूंगा कि असली आतंक क्या होता है। बूढ़े राक्षस साधक ने जल्दी से कहा। मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है। कम से कम अल्पावधि के लिए मोहुआ ने उसे धमकी दी थी, तथा उसने किसी भी प्रकार की अवज्ञा की योजना बनाने का साहस नहीं किया था। अलावा, बूढ़े राक्षस साधक ने धीरे से कहा, मुझे बूढ़ा प्राणी नहीं कहा जाता। आवाज छोटी थी, फिर भी मोहुआ ने उसे सुन लिया। ये सही है, तुम्हें बूढ़ा प्राणी नहीं कहा जाता। तो फिर तुम्हारा नाम क्या है? मोहुआ ने उत्सुकता से पूछा। बूढ़े राक्षस साधक ने भावुकता दिखाते हुए आह भरी, राक्षस साधक बनने से पहले मैं ताय आ संप्रदाय का शिष्य था, जिसका उपनाम ओयांग था, जिसका नाम था। कौन जानता था कि जब वह बोल रहा था, मोहुआ बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था, बल्कि खुद से बुदबुदा रहा था। बूढ़ा प्राणी कोई अच्छा नाम नहीं है, ये थोड़ा असभ्य है। मैं तुम्हें एक उपनाम दूंगा, मैं उपनाम रखने में बहुत अच्छा हूं। बूढ़ा राक्षस किसान चुप हो गया। मोहुआ ने एक क्षण के लिए सोचा, प्रेरणा की एक चमक, आप तलवार दानव हैं, मूल रूप से एक तलवार और हड्डियों से भरे हुए, मैं आपको तलवार की हड्डी कहूंगा। बूढ़े राक्षस साधक ने लगभग सोचा कि मोहुआ उससे सस्ती हड्डियां कह रहा है। मुझे थोड़ा गुस्सा आया। इसकी गरिमा ने इसे ऐसा अपमानजनक नाम स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन इसका साहस इतना भी नहीं था कि वह मामूली विरोध का भी समर्थन कर सके। तलवार की हड्डी है ये। बूढ़े राक्षस साधक ने नाम स्वीकार कर लिया और मोहुआ की झूठी प्रशंसा भी करने को मजबूर हो गया। अच्छा नाम है। युवा मास्टर सचमुच नामकरण में मास्टर है। मोहुआ ने खुशी से प्रशंसा स्वीकार की और फिर कहा, रास्ता दिखाओ, स्वॉर्ड बोन। मोहुआ द्वारा स्वॉर्ड बोन नाम दिया गया बूढ़ा राक्षस साधक असहाय होकर अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और बोला, ठीक है। फिर स्वॉर्ड बोन ने रास्ता दिखाया। मोहुआ ने अपनी उपस्थिति को छुपाया, अपने दिव्य ज्ञान का विस्तार करते हुए, सफेद हड्डी की टूटी तलवार को पकड़े हुए, आसपास के वातावरण का निरीक्षण किया और तलवार की हड्डी से दिव्य विचार संचरण को सुनते हुए जटिल 10,000 राक्षसों के कारागार में घूमते रहे। 10,000 राक्षसों की पूरी घाटी एक पहाड़ के खोखले पेट के भीतर बनाई गई थी, जो अपने विशाल पैमाने पर थी, जिसमें कई पत्थर के महल और पत्थर के कक्ष थे, घनीभूत गलियारे और मार्ग थे। राक्षस साधकों द्वारा गश्त की जाती थी, और रास्ते ऐसे थे जो बिना मार्गदर्शन के आसानी से भ्रम पैदा कर सकते थे। सौभाग्य से स्वॉर्ड बोन 10,000 राक्षसों की घाटी से बहुत अनुभवी और परिचित था, और चूंकि वह मोहुआ के नियंत्रण में था, इसलिए उसने कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उसने लगन और विश्वसनीयता के साथ यात्रा की। अनिश्चित समय तक चलने के बाद मोहुआ एक बड़े द्वार पर पहुंचा। ये द्वार ऊंचा और भव्य था, जिसमें 2 विशालकाय राक्षस पत्थर की मूर्तियां थीं, जो भयंकर और डरावने राक्षस पैटर्न से सुसज्जित थीं। ये 10,000 राक्षसों के कारागार का द्वार था। गेट के सामने एक लॉकिंग फॉर्मेशन था। हालांकि यह बहुत उन्नत नहीं था, लेकिन कुछ राक्षस साधक इसकी रखवाली कर रहे थे, जिससे कुछ परेशानी हो रही थी। हर 6 घंटे में राक्षस साधक अपनी पाली बदलते हैं, जिससे कई सांसों का अंतराल मिलता है। तलवार की हड्डी गुप्त रूप से प्रेषित। मोहुआ में धैर्य नहीं था।
वह चुपचाप छाया में छिप गया और एक लाल बालों वाले लकड़बग्घे जैसे राक्षस को चुन लिया। 4 प्रतीकों राक्षस पैटर्न के बीच कुत्ता पैटर्न, उन्होंने इसका विश्लेषण किया था और इसी संरचना धुरी को उनके 4 प्रतीकों दानव पैटर्न भंडार में वर्गीकृत किया गया था। इसकी असावधानी का फायदा उठाते हुए मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्री से स्याही हेरफेर शुरू कर दिया। आध्यात्मिक स्याही का एक ढेर हवा में तैर रहा था, जिससे स्याही का एक धागा बन गया जो चुपचाप घूम रहा था और घूम रहा था, अंततः राक्षस साधक के पैर से चिपक गया, जिससे 4 प्रतीकों वाले कुत्ते के पैटर्न निर्माण धुरी का निर्माण हुआ। राक्षस साधक की त्वचा और मांस खुरदुरे थे तथा उसकी इंद्रियां सुस्त थीं। श्वान दानव को अपने पैर पर हल्की ठंडक महसूस हुई। शुरू में उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि ठंडक थोड़ी अजीब हो गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस पैटर्न चमक उठा, राक्षसी शक्ति तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गई, मोहुआ के हेरफेर के तहत ऊपर की ओर उलट गई और उसके सिर के ऊपर की ओर बढ़ गई। लकड़बग्घा राक्षस साधक की दिव्य इंद्रिय असामान्य हो गई, वह भयंकर रूप से फट पड़ी तथा तुरंत ही पास के कई राक्षस साधकों पर टूट पड़ी। दृश्य अराजकता में डूब गया। राक्षस साधकों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। चीखें और गालियां एक साथ मिल गईं, खून जमीन पर बिखर गया। मोहुआ 10,000 राक्षसों की जेल के द्वार से बाहर निकल गया। श्वेत अस्थि टूटी तलवार के भीतर रहने वाली तलवार अस्थि ने ये सब देखा और उसके हृदय में ठंडक महसूस हुई। उसने ये भी नहीं देखा था कि कैसे इस छोटे पूर्वज ने चुपचाप राक्षस साधकों को नियंत्रण खोने और आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। वे द्वार रक्षक राक्षस साधक काफी शक्तिशाली थे, फिर भी इस छोटे पूर्वज के हाथों में वे केवल खिलौने जैसे लगते थे। बहुत भयानक। स्वॉर्ड बोन के अंतर्निहित विचार और भी कम हो गए। 10,000 दानवों की जेल से निकलने के बाद सामने कई महान दाव थे। मोहुआ ने फिर पूछा, कौन सा रास्ता लेना है? स्वॉर्ड बोन ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बाएं। मोहुआ ने ऊपर देखा, सिर हिलाया और बाईं ओर ग्रेट दाव पर कदम रखा। जैसे जैसे वह गहराई में गया, दृश्य और विस्तृत होता गया, जिससे मोहुआ को आश्चर्य होता गया। 10,000 राक्षसों की घाटी वास्तव में बहुत बड़ी थी। 10,000 राक्षसों का कारागार तो इसका एक हिस्सा मात्र था। अन्यत्र अभी भी अनेक भयावह ताव साधना भवन खड़े थे। उनमें से प्रत्येक की खोज में बहुत लंबा समय लगेगा। अब समय की कमी के कारण वह केवल उनसे बचकर ही जा सकता था। कुछ देर और चलने के बाद अचानक खून की गंध बहुत तीव्र हो गई। मोहुआ ने भौहें सिकुड़ी और सामने देखा तो एक विशाल स्थल असंख्य बड़ी गिलोटिनों से भरा हुआ था। गिलोटिन पर मनुष्य की भुजा जितनी मोटी जंजीरें थीं तथा फॉर्मेशन द्वारा संचालित विशाल गिलोटिन खड़े किए गए थे। उस समय एक भालू दानव गिलोटिन पर मोटी जंजीरों से बंधा हुआ था। एक बार जब संरचना सक्रिय हो गई तो विशाल गिलोटिन तेजी से गुजरा, भालू दानव का सिर काट दिया, जिससे रक्त झरने की तरह बहने लगा, जो मंच के नीचे रक्त कुंड में बह गया। अन्य गिलोटिनों पर भी कई राक्षस जानवर थे जिनके सिर कटे हुए थे। वर्तमान में कई राक्षस साधक इन राक्षस जानवरों के शरीर का विच्छेदन करने में व्यस्त थे। विच्छेदित राक्षस जानवरों की खाल, हड्डियां, सिर, दानव कोर, आंतें आदि को अलग किया जा रहा था और तदनुसार संग्रहित किया जा रहा था। ये कसाईखाना है। तलवार हड्डी प्रेषित कसाईखाना। मोहुआ ने भौहें चढ़ाई और मन ही मन कुछ बुदबुदाया। स्वॉर्ड बोन ने आगे कहा, शुरू में इस जगह का कोई नाम नहीं था। बूचड़खाना राक्षस साधकों द्वारा तय किया गया नाम है, जहां 10,000 राक्षसों के कारागार में पकड़े गए सभी राक्षस जानवरों का विच्छेदन किया जाता है। मोहुआ ने सिर हिलाया और आगे चलना जारी रखा। 2 घंटे बाद उन्हें एक मीनार जैसी संरचना दिखाई दी। ये दानव शोधन पात्र है, स्वॉर्ड बोन ने कहा। मोहुआ कुछ उलझन में पड़ गया और उसने अपनी आवाज धीमी कर ली, क्या यह मीनार नहीं है? इसे दानव शोधन पात्र क्यों कहा जाता है? स्वॉर्ड बोन ने उत्तर दिया, ऐसा कहा जाता है कि ये दानव शोधन पात्र महान जंगल में दक्षिणी बर्बर भूमि से एक प्रकार का ताव साधना भवन है, जिसे बर्तन के रूप में ढाला गया है, जो एक दानव टॉवर का निर्माण करता है, जो एक भवन और आध्यात्मिक कलाकृति दोनों के रूप में कार्य करता है। मोहुआ ने ऊपर देखा और पाया कि सामने का पूरा टॉवर, जो चारों ओर कुंडली मारे हुए सांपों की राक्षसी मूर्तियों से सुसज्जित था, के ऊपरी और निचले हिस्से में एक संकरी मध्य परत थी, जो वास्तव में एक बर्तन जैसा था। ग्रेट वाइल्डनेस में नामकरण की आदत वास्तव में अजीब है। मोहुआ ने चुपचाप बुदबुदाया। मोहुआ द्वारा स्वॉर्ड बोन नाम दिया गया बूढ़ा राक्षस साधक क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। क्या तुम कभी इस टावर के अंदर गए हो, इस दानव शोधन पात्र के अंदर?
मोहुआ ने पूछा। नहीं, स्वॉर्डबोन ने जवाब दिया, उसका स्वर थोड़ा भारी था। मुझे नहीं पता कि अंदर क्या है, और मैं एक आर्टिफैक्ट रिफाइनर हूँ जो रोजाना तलवारें चलाता हूँ, इसलिए मुझे दानव रिफाइनिंग पॉट में प्रवेश करने का मौका नहीं मिला है। ठीक है, मोहुआ ने सिर हिलाया, चलो इसे दरकिनार कर देते हैं। हर चीज के लिए प्राथमिकता का आकलन आवश्यक है। 1000 राक्षसों की घाटी बहुत बड़ी है, मैं निश्चित रूप से इसका पूरा अन्वेषण नहीं कर सकता, इसलिए चीजों को जटिल नहीं बनाते। रास्ता दिखाओ, मोहुआ ने फिर आदेश दिया। स्वॉर्डबोन ने आज्ञाकारी रूप से मोहुआ का मार्गदर्शन करना जारी रखा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें कीमियागिरी के कमरों का एक बड़ा क्षेत्र दिखाई दिया। मोटे तौर पर अनुमान लगाया गया कि वहां दर्जनों कमरे थे। प्रत्येक कीमिया कक्ष में एक सफेद हड्डी की गोली भट्टी थी। कई राक्षस साधक अथक परिश्रम से अपने अंदर बुरी गोलियों का शोधन कर रहे थे। राक्षस पशु सामग्री का एक हिस्सा, विशेष रूप से आंत, वध के तुरंत बाद लाया जाता था, और जब वह अभी भी ताज़ा होता था तो उसे गोलियों में परिष्कृत कर दिया जाता था, जिनसे खून टपकता था। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, कुछ उलझन में। 10,000 राक्षसों की घाटी में इतने सारे कीमिया कक्ष क्यों हैं? जितनी ज्यादा बुरी गोलियां हो उतना अच्छा है, चाहे कितनी भी हो वे कभी भी ज्यादा नहीं होती। आखिरकार घाटी में इतने सारे राक्षस साधक हैं, स्वॉर्डबोन ने कहा। मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर उत्सुकता से पूछा, कलाकृतियों के शोधन के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप ही यहाँ शोधन कर रहे हैं? स्वॉर्डबोन ने धैर्यपूर्वक समझाया, गोलियां उपभोग्य वस्तुएं हैं, बुरी कलाकृतियां टिकाऊ हैं, वे एक समान नहीं हैं। इसके अलावा इस घाटी में ज्यादातर राक्षस साधक हैं जो दुष्ट कलाकृतियों की बजाय अपने ही गुर्गों पर भरोसा करके हत्या करते हैं। केवल वे राक्षस साधक जिनके राक्षसी कौशल दुष्ट कलाकृतियों का उपयोग करके प्रदर्शित किए जाने चाहिए, या वे तलवार साधक जो राक्षस साधक बनने के बाद भी अनिच्छा से अपनी तलवारबाजी छोड़ देते हैं, वे ही दुष्ट कलाकृतियों का उपयोग करेंगे। इसलिए बुरी कलाकृतियों का उपभोग बुरी गोलियों की तुलना में कहीं कम है। इसके अलावा यहाँ केवल मैं ही एक दुष्ट हथियार विशेषज्ञ नहीं हूँ, यहाँ कुछ अन्य लोग भी थे, लेकिन वे टिक नहीं सके और अंततः एक एक करके मर गए। अंत में केवल मैं ही बचता हूँ। ओह, मोहुआ ने सिर हिलाया। अचानक उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। क्या ये हो सकता है कि आपने अन्य दुष्ट हथियार स्वामियों को मार दिया हो? स्वॉर्डबोन ने धीरे से हंसते हुए कहा, तुमसे न छुपाऊं छोटे मालिक, घाटी में सिर्फ एक ही दुष्ट हथियार मालिक लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। एक बार बहुत ज्यादा हो जाने पर उनकी कोई कीमत नहीं रहती। ये तलवार बोन वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। मोहुआ ने चुपचाप अंदर ही अंदर आलोचना की, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार जो लोग मारे गए वे दुष्ट हथियार विशेषज्ञ थे। मोहुआ ने फिर पूछा, इस घाटी में कलाकृतियों के शोधन कक्ष और कीमिया कक्ष हैं, क्या वहां आकृतियां बनाने के लिए कोई जगह है? स्वॉर्डबोन स्तब्ध रह गया। उसने अपना सिर हिलाया और एक संदेश प्रेषित किया, ये तो मुझे नहीं पता। राक्षस साधकों में लगभग कोई भी निर्माण गुरु नहीं होता, कोई फॉर्मेशन मास्टर नहीं। मोहुआ कुछ चौंक गया। स्वॉर्डबोन ने बताया, एक बार जब राक्षस साधक राक्षस मार्ग में प्रवेश करते हैं तो राक्षसी शक्ति के प्रवर्धन के कारण उनके शरीर अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, लेकिन तदनुसार उनकी दिव्य भावना कम हो जाएगी और उनकी मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाएगी। मास्टर बनने की कुंजी दिव्य भावना में निहित है। न केवल यह मजबूत होना चाहिए, बल्कि मन भी स्पष्ट होना चाहिए। दिव्य ज्ञान में कमी होने पर व्यक्ति संरचनाएं नहीं बना सकता, और अस्पष्ट मन के साथ संरचनाएं भी धीरे धीरे भूल जाती हैं। इसलिए राक्षस साधकों के बीच संरचनाएं बनाने वाले गुरु बहुत कम और दूर दूर तक फैले हुए हैं। स्वॉर्डबोन की आवाज थोड़ी गंभीर थी। कम से कम मैं इस 10,000 राक्षसों की घाटी में सैकड़ों वर्षों से रह रहा हूं, और मैंने कई गठन स्वामी नहीं देखे हैं। वे कुछ लोग या तो राक्षस साधकों के जीवन के अनुकूल नहीं हो सके और जल्दी ही मर गए, या राक्षस मार्ग में प्रवेश कर गए, अपना दिमाग खो बैठे, धीरे धीरे भूल गए कि वे गठन गुरु थे। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं, तो फिर 10,000 राक्षसों की इस घाटी में संरचनाएं कहां से आती हैं? स्वॉर्डबोन बोलने में हिचकिचा रहा था। मोहुआ ने तलवार की मूठ पकड़ी और जमीन पर कई बार प्रहार किया। स्वॉर्डबोन ने नरमी दिखाते हुए तुरंत कहा, ये नेता है। मोहुआ का दिल थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। नेता? गोल्डन कोर दायरे के दानव साधक? नहीं, वो नहीं। स्वॉर्डबोन ने सिर हिलाया, ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट है, अभी गोल्डन कोर नहीं। 10,000 राक्षसों की इस घाटी में गोल्डन कोर में सिर्फ 3 बुजुर्ग हैं। एक फाउंडेशन प्रतिष्ठान नेता की भूमिका क्यों कर सकता है? मोहुआ हैरान था।
स्वॉर्डबोन ने गंभीरता से कहा, क्योंकि 10,000 राक्षसों की घाटी में राक्षस साधकों पर सभी राक्षस टैटू व्यक्तिगत रूप से नेता द्वारा बनाए जाते हैं। मोहुआ ने भौहें चढ़ाईं। राक्षस साधकों पर सभी राक्षस टैटू इस नेता द्वारा बनाए गए थे। इसका मतलब यह है कि इस नेता ने लगभग सभी प्रकार के 4 प्रतीक दानव सरणियों में महारत हासिल कर ली है। क्या आपने दिव्यताओं व्यूह में भी महारत हासिल कर ली है? क्या इससे वह मुझसे भी अधिक कुशल नहीं हो जाएगा? क्या एक फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर के पास इतनी दुर्जय संरचना कौशल हो सकता है? मोहुआ को इस पर विश्वास नहीं हुआ। बेशक मुख्यतः वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। अब तक उन्हें उसी क्षेत्र में फॉर्मेशन मास्टर के रूप में उनसे अधिक कुशल कोई व्यक्ति नहीं मिला था। नहीं, मोहुआ ने कुछ देर सोचा, जल्दी से एक प्रश्न का एहसास हुआ। भौहें चढ़ाईं। आपने कहा कि राक्षस साधकों पर सभी राक्षस टैटू इस नेता द्वारा बनाए गए थे। लेकिन 10,000 राक्षसों की यह घाटी कम से कम कुछ 100 वर्षों से स्थापित है ना? यदि यह नेता केवल फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र में है, तो वह इतने लंबे समय तक कैसे जीवित रह सकता है? स्वॉर्डबोन ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। घाटी का नेता रहस्यमय तरीके से काम करता है। मेरे यहाँ सैकड़ों वर्षों के दौरान मैंने उसे केवल कुछ ही बार देखा है और दूर से कभी भी उसका असली स्वरूप नहीं जान पाया। थोड़ा अजीब, मोहुआ बुदबुदाया। इस नेता के पास अवश्य ही कोई रहस्य है, लेकिन अब समय की कमी है, इसलिए ज्यादा चिंतित होना उचित नहीं है। जरूरी मामला कुछ और है। मोहुआ ने यहाँ कीमिया कक्षों में रहने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि वे बुरी गोलियों को परिष्कृत कर रहे थे। भले ही उसने उन्हें चुरा लिया या ले लिया, वे किसी काम के नहीं थे। मार्गदर्शन करते रहो, मोहुआ ने कहा। मुझे दानव शोधन आरेख दिखाने ले चलो। स्वॉर्डबोन थोड़ा आशंकित था, विशेषकर अब अपनी दुष्ट आत्मा अवस्था में। किसी कारण से ये दानव शोधन आरेख से और भी अधिक डर गया। इसने याद दिलाया, वह आरेख बहुत खतरनाक है, बेहतर होगा कि जल्दबाजी न करें। मोहुआ ने पूछा, कितना खतरनाक? स्वॉर्डबोन अभी भी बोलना चाहता था, फिर अचानक रुक गया, केवल यह महसूस करते हुए कि दानव शोधन आरेख खतरनाक है, लेकिन ये छोटा पूर्वज जिसने उसे बंधक बना रखा है, वो खतरनाक नहीं हो सकता है। स्वॉर्डबोन ने आह भरी। ठीक है, इनमें से कोई भी अच्छा नहीं है, बस उसे वहां ले चलो। आशा है कि ये दुष्ट छोटा पूर्वज दानव शोधन आरेख में मर जाएगा, तब वह मुक्त हो सकेगा। तब तक एक और तलवार दास को खोजने से, इस कठिन परीक्षा से बचने और इस भूतिया जगह को छोड़ने, फिर से दिन का प्रकाश देखने का अवसर मिल सकता है। इसके बाद कोई भी उसे तलवार की हड्डी कहने की हिम्मत नहीं करेगा। स्वॉर्डबोन को आशा की एक किरण महसूस हुई। इसने स्वयं को और भी अधिक समर्पित कर दिया। उसे मोहुआ एक दुष्ट भूत जैसा लग रहा था। दानव शोधन आरेख शुद्धिकरण था। दुष्ट भूतों को स्वाभाविक रूप से पापमोचन में प्रवेश करना चाहिए। अब उसे जो करने की जरूरत है वह है मोहुआ इस दुष्ट भूत को दानव शोधन आरेख के शोधन स्थल में ले जाना, फिर वह भागने का मौका जब्त कर सकता है। युवा गुरु, मेरे पीछे आइए, मैं इस मार्ग से भली भांति परिचित हूँ, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तलवार बोन ने कहा। मोहुआ ने संतुष्टि में सिर हिलाया। इसके बाद स्वॉर्डबोन ने रास्ता दिखाया। मोहुआ ने उसका अनुसरण किया, दर्जनों कीमिया कमरों से गुजरते हुए, कई चौड़े पत्थर के रास्तों को पार करते हुए, कई गश्त करने वाले राक्षस साधकों से बचते हुए, एक चट्टान पर चढ़ गया और आगे देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। दूर ऊंची पहाड़ी दीवार पर उन्मत्त होकर नाचते हुए राक्षसों का एक विशाल भित्तिचित्र अचानक उसकी नजर में आया। मोहुआ का मन कांपने से खुद को नहीं रोक सका। ये है दानव शोधन आरेख। हुआ ने शुरू में सोचा था कि दानव शोधन आरेख पिछले चिंतन मानचित्र जैसा ही होगा, बस एक तस्वीर। लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह एक शानदार भित्तिचित्र निकला। दूर से देखने पर खून की धुंध ने उसे ढक लिया था, जिससे दृश्य कुछ धुंधला हो गया था। लेकिन धुंधले रूप से दिखाई देने वाले भित्ति चित्र में एक पर्वत श्रृंखला और अनगिनत क्रूर राक्षसी प्राणियों को दर्शाया गया था। मुझे इसे और करीब से देखना होगा, मोहुआ ने चुपचाप अपने मन में सोचा। उसने अपना सिर घुमाया और अपने हाथ में सफेद हड्डी की टूटी तलवार को देखा और धीरे से पूछा, तलवार की हड्डी, हम वहां कैसे पहुंचेंगे? तलवार की हड्डी नामक तलवार दानव अपनी आवाज में डर के संकेत के साथ इस दानव शोधन आरेख से काफी आशंकित लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने सच्चाई से उत्तर दिया। दानव शोधन आरेख की परिधि के चारों ओर राक्षस साधक पहरा दे रहे हैं। उनके पीछे से चुपके से निकल जाओ, पीछे की ओर जाओ, वहां एक पत्थर का पुल है।
पुल पार करने के बाद एक कांटेदार पत्थर का जंगल है, फिर आगे बढ़ो। इसका बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। मोहुआ ने एक एक करके सब कुछ याद कर लिया और उसका अनुसरण किया। उसी समय उसने अपने मन में एक योजना बनाई, यदि यह सस्ती हड्डियां ईमानदार नहीं थी तो वह तलवार की हड्डी को तोड़ देगा और स्वाद लेने के लिए इसे पूरा निगल जाएगा। आखिरकार अपनी मृत्यु से पहले यह एक विश्वासघाती खलनायक था। सौभाग्य से तलवार की हड्डी बहुत ईमानदार थी। उसने जो रास्ता बताया वह सही था। कुछ चक्कर लगाने के बावजूद मोहुआ फिर भी आसानी से दानव शोधन आरेख के सामने पहुंचने में कामयाब रहा। मोहुआ को इसकी चिकनाई देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, दानव शोधन आरेख के चारों ओर सुरक्षा इतनी ढीली है और मैं इतनी आसानी से यहां पहुंच गया। स्वॉर्ड बोन ने मन ही मन सोचा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारा नेतृत्व कर रहा था। और सच कहूं तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। सही मायने में घुसपैठ करने के लिए न केवल आसपास के इलाके की स्पष्ट समझ होनी चाहिए, बल्कि छिपने की तकनीक में भी पारंगत होना चाहिए और राक्षस साधकों की आदतों को पूरी तरह समझना चाहिए। इसके अलावा आपको अच्छी गतिशीलता तकनीक भी आनी चाहिए और साहसी लेकिन सतर्क भी होना चाहिए। ये छोटा पूर्वज जो चुपके से चढ़ने और चढ़ने में इतना कुशल था, उसने सामान्य दिनों में कई चोरी और संदिग्ध गतिविधियां की होंगी। तलवार हड्डी चुपचाप अपने दिल में आलोचना की। बेशक सतह पर यह केवल बेशर्मी से चापलूसी कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि युवा स्वामी, आपने अपनी चालन तकनीक में महारत हासिल कर ली है। उत्कृष्ट छिपने के कौशल के साथ आसानी से आगे बढ़ना और पीछे हटना, साहसी होते हुए भी सतर्क रहना। इसलिए स्वाभाविक रूप से यह मुश्किल नहीं था। मोहुआ ने सिर हिलाया। तलवार की हड्डी ये निश्चित रूप से अच्छी तरह से बात करना जानता है। इसके अलावा स्वॉर्ड बोन ने आगे कहा, ये दानव शोधन आरेख एक ऐसा स्थान है जहां राक्षस साधकों को दंडित किया जाता है। उनमें से अनगिनत यहां मारे गए हैं, 10,000 राक्षसों द्वारा निगले जाने की पीड़ा को झेलते हुए। इसलिए एक बार जब वे करीब पहुंच जाते हैं तो वे सहज रूप से डर महसूस करते हैं, अक्सर राक्षसी प्राणियों की बड़बड़ाहट और दहाड़ सुनते हैं। इसलिए राक्षस साधक रक्षक भी केवल परिधि पर ही रहने का साहस करते हैं और दानव शोधन आरेख के निकट जाने का साहस नहीं करते। मैं समझ गया, मोहुआ ने थोड़ा सिर हिलाया। राक्षसों की बड़बड़ाहट। वह दानव शोधन आरेख के करीब झुका, एक पल के लिए सुनता रहा और भ्रम में पूछा, राक्षसों की बड़बड़ाहट, मैं उन्हें क्यों नहीं सुन सकता? स्वॉर्ड बोन चौंका। उसने एक पल के लिए कुछ समझने की हिम्मत की और अचानक जम गया। नहीं, जब वह चुपके से करीब आता था तो उसकी आवाज साफ सुनाई देती थी। 10,000 राक्षसों की भयंकर और भयानक चीखें सुनकर दिव्य आत्मा कांप उठती थी। ये क्यों चला गया? उसने फिर से मोहुआ की ओर चुपके से देखा और सोचा, ऐसा नहीं हो सकता कि ये राक्षस इस छोटे पूर्वज से इतना डरते हैं कि वे आवाज भी नहीं निकाल पाते। ये तो असंभव होना चाहिए, है ना? अतिशयोक्ति की भी अपनी सीमा होती है। स्वॉर्ड बोन मन ही मन मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। शायद समय सही नहीं है, राक्षस निष्क्रिय हैं। ओह! मोहुआ ने फिर से दानव शोधन आरेख को देखा और फिर पूछा, वैसे गठन पैटर्न कहाँ है? फॉर्मेशन पैटर्न। स्वॉर्ड बोन आश्चर्यचकित रह गया। जिस संरचना पैटर्न को सीखने में आपने 200 साल लगाए, मोहुआ ने कहा, क्या आपने नहीं कहा था कि आपने इसे दानव शोधन आरेख से सीखा है? स्वॉर्ड बोन रुका, दानव शोधन आरेख को महसूस किया और धीरे से भौहें चढ़ाते हुए बोला, ऐसा लगता है कि इसे सील कर दिया गया है। सीलबंद। मोहुआ थोड़ा चौंका। हाँ, स्वॉर्ड बोन ने कहा, 200 साल पहले दानव शोधन आरेख अधूरा लग रहा था। कुछ संरचना पैटर्न उजागर हो गए थे, लेकिन अब। स्वॉर्ड बोन ने दानव शोधन आरेख को फिर से देखा और उसका स्वर थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। यह आरेख पूरी तरह से समाप्त हो गया लगता है, सभी गठन पैटर्न सील कर दिए गए हैं। मोहुआ के चेहरे पर कुछ नाराजगी दिखी। अगर मैं नहीं आऊंगा तो तुम अधूरे रहोगे। जब मैं आऊंगा तो तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। क्या आप जानबूझकर मेरे लिए सीखना असंभव बना रहे हैं? क्या इस आरेख को बड़ा किया जा सकता है? मोहुआ ने पूछा। स्वॉर्ड बोन भयभीत और कांपते हुए बोला, मेरे छोटे पूर्वज, कृपया इसके साथ खिलवाड़ मत करो। अगर यह फट गया तो बहुत बड़ी आपदा होगी। कोई नहीं जानता कि यदि दानव शोधन आरेख को उड़ा दिया गया तो क्या भयानक चीजें घटित हो सकती हैं। इसके अलावा एक बार जब यह फट जाएगा तो यह निश्चित रूप से राक्षस साधकों का ध्यान आकर्षित करेगा। अगर पूरी घाटी सतर्क हो जाए तो भी बेहतरीन सुरक्षा और सावधानीपूर्वक कार्रवाई के बावजूद यह एक खतरनाक स्थिति होगी।
मैं तो बस यूं ही कह रहा था, मो हुआ ने कहा। यह तलवार की हड्डी सचमुच पुरानी हो रही है, संपर्क से बाहर हो गई है, यहाँ तक कि एक मजाक भी नहीं कहा जा सकता। तो क्या इस दानव शोधन आरेख में प्रवेश किया जा सकता है? मो हुआ ने फिर पूछा। उसके मन में और कोई विचार नहीं था, वह तो बस अंदर जाकर गिनना चाहता था कि अंदर कितने राक्षस हैं। प्रवेश करना। स्वॉर्डबोर्न थोड़ा उलझन में था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि मो हुआ आखिर करना क्या चाहता था। क्या दानव शोधन आरेख के अंदर कोई अच्छी जगह हो सकती है? दूसरे लोग तो पास जाने की हिम्मत भी नहीं करते, फिर भी वह अंदर जाना चाहता है। उसका हृदय सचमुच साहसी है। वह क्या करना चाहता है? 10,000 राक्षसों के भक्षक शरीर की पीड़ा सहना चाहता है, अपनी आत्मा को चकनाचूर करवाना चाहता है और पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं रखना चाहता। या क्या वह सचमुच ये सोचता है कि तलवार दानव प्राप्त करने के बाद वह अजेय हो गया है? दानव शोधन आरेख में अनगिनत राक्षसी राक्षसों की उपेक्षा करते हुए तलवार की हड्डी ने अपने दिल में उपहास किया। जैसे ही वह मो हुआ को मनाने वाला था, वह अचानक रुक गया। उसके हृदय की गहराई से एक राक्षसी विचार अनायास ही आगे बढ़ गया। ये छोटा सा बच्चा, उफ, ये छोटा सा बच्चा। ये छोटा बच्चा आकाश और पृथ्वी की विशालता के बारे में इतना अनभिज्ञ है। ये भी कोई बुरी बात नहीं है। जब तक मुझे उसे दानव शोधन आरेख में भेजने का कोई रास्ता मिल जाता है, चाहे उसका दिव्य विचार अंदर ही मर जाए या फंस जाए, मैं भागने का रास्ता ढूंढ सकता हूँ। शायद मैगपाई के घोंसले पर कब्जा भी कर सकता हूँ, एक ताज़ा युवा मेजबान शरीर प्राप्त कर सकता हूँ। यह असंभव नहीं है। दिल में एक चाहत पनपने लगी। स्वॉर्डबोर्न ने फिर भी सम्मानपूर्वक कहा, उदासीन होने का नाटक करते हुए, जहां तक मैं जानता हूं, दानव शोधन आरेख में प्रवेश करने के केवल 2 ही रास्ते हैं। एक है दानव शोधन आरेख के सामने अत्यधिक यातना सहना और दयनीय रूप से मरना। भौतिक शरीर के नष्ट होने से पहले अत्यधिक पीड़ा दिव्य विचार को उत्तेजित करती है, जिससे किसी प्रकार का उत्परिवर्तन होता है, जिससे शरीर छोड़ने के बाद दानव शोधन आरेख में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है और अधिक दंड सहना पड़ता है। ये भौतिक शरीर और दिव्य विचार का दोहरा कष्ट है, जिसके साथ मृत्यु भी है, जो शोधन की पीड़ा के समान है। इसलिए 10,000 राक्षसों की घाटी के राक्षस साधक राक्षस शोधन आरेख से भयभीत रहते हैं। दूसरा रास्ता है बलिदान। मो हुआ चौंका। बलिदान? बिल्कुल, स्वॉर्डबोर्न ने सिर हिलाया। एक निश्चित प्रकार के अनुष्ठान के माध्यम से एक व्यक्ति को दानव शोधन आरेख के लिए बलिदान किया जा सकता है। लेकिन मैंने ये अनुष्ठान कभी नहीं देखा है, न ही मुझे इसकी विशिष्ट विधि पता है। 10,000 राक्षसों की घाटी में बलिदान दुर्लभ है और साधारण राक्षस साधक बलिदान के लिए योग्य नहीं है। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। ये परेशानी वाली बात थी। वह दानव शोधन आरेख में प्रवेश नहीं कर सका। यदि उसे यातना सहनी पड़ी तो वह अपनी जान गंवा देगा, संभवतः असहनीय पीड़ा में भी। यदि यह बलिदान होता तो वह बलिदान की विधि नहीं जानता था, न ही कोई ऐसा था जो उसे बलि के रूप में स्वीकार करता। वह भूखा था और बर्तन में खाना था, लेकिन ढक्कन लगा हुआ था, जिससे वह उसकी पहुंच से बाहर था। मो हुआ को थोड़ा असहज महसूस हुआ। चलो आसपास देखते हैं। हो सकता है कि वहां और भी सुराग हो, जिससे मैं चुपचाप दानव शोधन आरेख में घुसपैठ कर सकूं। जैसे ही मो हुआ के दिव्य विचार थोड़े से आगे बढ़े, उसे एक विचार आया। उसने अनिच्छा से दानव शोधन आरेख पर नजर डाली और फिर चुपचाप जाने के लिए मुड़ गया। लेकिन कुछ ही झांक दूर एक अजीब सी आवाज अचानक उसके कानों में पड़ी। मो हुआ ने अपना सिर घुमाकर देखा और ध्यान से सुनने पर ध्यान केंद्रित किया। तभी उसे एहसास हुआ कि यह ध्वनि दानव शोधन आरेख के भीतर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी प्रकार के राक्षस एक साथ चिल्ला रहे हों, अराजक और शोरगुल से भरे हुए, अहंकार से भरे हुए, साथ ही तिरस्कार और तिरस्कार का भाव भी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मो हुआ का मजाक उड़ा रहा हो। मो हुआ की निगाहें थोड़ी ठंडी हो गईं। अरे दुष्टों, मेरे आने तक रुको, मैं स्वयं तुम्हारे सिर गिनूंगा। ... मो हुआ के चुपचाप चले जाने के बाद वह आसपास के इलाके में टहलने लगा। दानव शोधन आरेख एक विशाल भित्तिचित्र था जो रहस्यमय प्रतीत होता था, लेकिन मूलतः यह एक प्रकार की ताओवादी वास्तुकला थी। भित्ति चित्र को माध्यम, संरचना को हड्डियों तथा दिव्य आत्मा को मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना। हालांकि साधन कुछ हद तक खूनी और दुर्भावनापूर्ण थे, जिनमें कुछ अज्ञात गठन क्षेत्र शामिल थे। लेकिन मूल प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस आरेख के निर्माण के लिए बहुत अधिक जनशक्ति, अनेक सामग्रियों की आवश्यकता थी तथा एक पूर्ण संरचना का निर्माण करना आवश्यक था। यह एक दीर्घकालिक परियोजना थी।
एक फॉर्मेशन मास्टर के रूप में बड़े संरचनाओं के निर्माण से प्राप्त अनुभव और आदतों के अनुसार फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए फॉर्मेशन पेंटिंग करने हेतु निकट में गुप्त कक्ष होने चाहिए। एल्डर जुनजिक्सियन की अटकलों के अनुसार 10,000 राक्षसों की घाटी में संरचना निर्माण एक समग्र इकाई थी और घाटी के भीतर दिव्य तावव्यूह एक पूर्ण विरासत थी। और इस दानव शोधन आरेख पर दिव्य ताव सरणी थी। यह अत्यधिक संभावना थी कि ये दानव शोधन आरेख 10,000 राक्षसों की संपूर्ण घाटी का केंद्र बिंदु था। दिव्य ताव व्यू संपूर्ण दानव शोधन आरेख का मूल था। यदि उसे दिव्य ताव निर्माण आरेख प्राप्त करने और दिव्य ताव सरणी की विरासत को जानने का कोई तरीका मिल गया तो वह संभवतः दानव शोधन आरेख के रहस्यों को खोल देगा और इस प्रकार 10,000 राक्षसों की पूरी घाटी को नियंत्रित करेगा। बेशक ये केवल अटकलें थीं। दिव्य ताव व्यू की विरासत वास्तव में क्या थी? 10,000 राक्षसों की घाटी के केंद्रबिंदु के रूप में दानव शोधन आरेख ने क्या भूमिका निभाई? यहाँ निर्माण के गहन और संभवतः परिष्कृत रहस्यमय सिद्धांत मौजूद होने चाहिए जो उनके शोध और अन्वेषण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे कुछ अच्छा सीखने में सक्षम होना चाहिए। मो हुआ ने सिर हिलाया। उन्होंने पास में स्थित दानव शोधन आरेख के विशाल भित्तिचित्र के चारों ओर 2 बार चक्कर लगाया। अंततः उन्हें एक संदिग्ध स्थान मिला। यह एक भव्य पत्थर महल था। महल में संरचनाओं की मजबूत उपस्थिति थी। एक नज़र में मो हुआ बता सकता था कि ये 10,000 राक्षसों की पूरी घाटी का गठन पत्थर महल था। इसका उपयोग आमतौर पर निर्माण मीडिया को संग्रहित करने, निर्माण मोह को संचित करने, निर्माण आरेखों को डिजाइन करने तथा निर्माण मास्टर्स के लिए अनुसंधान करने, आराम करने तथा संरचनाओं को चित्रित करने के लिए एक स्थान के रूप में किया जाता था। इस समय मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई नहीं है। इसके अलावा वहां कोई राक्षस साधक बाहर पहरा नहीं दे रहा था। ऐसा प्रतीत होता था कि दानव शोधन आरेख की तरह ही ये निर्माण पत्थर महल भी राक्षस साधकों के लिए निषिद्ध भूमि था। क्या मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए? मो हुआ को अपने दिल में हलचल महसूस हुई। उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रिय को मुक्त किया, अंदर थोड़ा सा महसूस किया, लेकिन अंदर किसी जीवित व्यक्ति या राक्षस साधक की उपस्थिति का पता नहीं चला। ये सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन ये कहना कठिन था क्योंकि कभी कभी किसानों की धारणा पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। मो हुआ ने एक क्षण सोचा और फिर एक तांबे का सिक्का निकाला और भविष्यवाणी के लिए स्वर्गीय गुप्त गणना का उपयोग किया। इस बार भविष्यवाणी में कारण और प्रभाव को समझने तथा स्वर्गीय रहस्य को समझने की पहले जैसी स्पष्टता का अभाव था। उन्होंने उस विशाल भव्य दृश्य को नहीं देखा जिसमें सभी कारण और प्रभाव एक स्वर्गीय रहस्य में विलीन हो रहे थे, मानो आकाश और पृथ्वी के बीच एक नदी बह रही हो। इसमें कारण और प्रभाव का केवल हल्का सा ही संबंध था। आंदोलन बहुत न्यूनतम था। शायद नौसिखिया लाभ समाप्त हो गए थे। भविष्य की गणना के लिए ये स्वर्गीय रहस्य की उसकी अपनी समझ पर निर्भर करेगा। लेकिन ये भी अच्छा था। हमेशा इतना हंगामा मचाने के कारण वह स्वयं भी बहुत सहज नहीं था। तांबे का सिक्का हवा में घूमकर हथेली पर आ गिरा। ये सिर था। इसका मतलब था कि अंदर कोई खतरा नहीं था। मो हुआ आगे देखने से खुद को रोक नहीं पाया। ये स्वर्गीय रहस्य गणना सचमुच उपयोगी है। अगर मैं सचमुच स्वर्गीय रहस्य की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लूं, कारण और प्रभाव को नियंत्रित कर लूं, दुर्भाग्य से बच सकूं और अपने गुरु की तरह सौभाग्य की तलाश कर सकूं, तो ये कितना शक्तिशाली होगा। उसने तांबे का सिक्का एक तरफ रख दिया और पत्थर महल के मुख्य द्वार के पास पहुंचा। मुख्य द्वार पर एक विशाल जानवर के आकार का ताला लगा था, जिस पर 4 प्रतीकों वाला कैनाइन टूथ पैटर्न उकेरा गया था। स्वॉर्डबोन ने कहा, यह 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर एक विशेष संरचना ताला है। इस संरचना ताले ने मुख्य द्वार को सील कर दिया है, इसलिए तुम अंदर नहीं जा सकते। बेहतर होगा कि कोई दूसरा ताला ढूंढो। लेकिन इससे पहले कि यह खत्म हो पाता, मो हुआ ने पहले ही दरवाजा धकेलना शुरू कर दिया था। मुख्य दरवाजा आसानी से खुल गया। स्वॉर्डबोन को आश्चर्य हुआ और करीब से निरीक्षण करने पर पता चला कि ताले पर बनी संरचना पूरी तरह से खुल चुकी थी। कुछ ही सांसों में ये अनलॉक हो गया। क्या ये छोटा पूर्वज भी एक गठन मास्टर है? स्वॉर्डबोन को अचानक याद आया कि जब वे पहली बार भिड़े थे तो इस छोटे पूर्वज ने एक संरचना का उपयोग करके उसे तब तक उड़ाया था जब तक कि वह लगभग मांस से रहित नहीं हो गया था। लेकिन कुछ ठीक नहीं है। यह 10,000 राक्षसों की घाटी का गठन है। वह इसे इतनी जल्दी कैसे खोल सकता है? उसकी असली पहचान क्या है? क्या मैंने इस छोटे पूर्वज को कम आंका है? उस समय स्वॉर्डबोन बहुत चिंतित था।
कोई विकल्प नहीं है, मुझे उससे जल्दी से भागने का रास्ता खोजना होगा, अन्यथा अगर मैं तलवार दानव भी बन गया तो भी मैं हमेशा के लिए दबा दिया जाऊंगा और वापसी का कोई मौका नहीं मिलेगा। मो हुआ ने तलवार दानव के विचारों को नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने ताले पर निशान मिटा दिए, चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया, फिर मुड़ा और फॉर्मेशन के स्टोन पैलेस में चला गया। फॉर्मेशन का स्टोन पैलेस विशाल और भव्य रूप से सजाया गया है, जैसा कि मोहुआ ने उम्मीद की थी। अंदर निर्माण सामग्री और निर्माण पैटर्न ड्राफ्ट का एक बड़ा भंडार है। हालांकि इनमें से अधिकांश सामग्रियां या तो मनुष्यों या राक्षस जानवरों की त्वचा, हड्डियों और रक्त से बनी हुई प्रतीत होती हैं। गठन पैटर्न ड्राफ्ट अव्यवस्थित और जटिल हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश 4 प्रतीक राक्षस पैटर्न से संबंधित हैं, जो भयानक और विचित्र तत्वों से भरे हुए हैं। हॉल के केंद्र में एक विशाल पत्थर की मेज है, जिसका उपयोग संभवतः आकृतियां बनाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा कुछ गठन संबंधी उपकरण भी हैं, और हॉल के सबसे गहरे भाग में भेड़ सींग वाले राक्षस की एक बड़ी, विस्मयकारी, डरावनी मूर्ति खड़ी है। मो हुआ ने इसे देखा और उसका दिल कांप उठा। भेड़ के सींग, महान जंगल दुष्ट भगवान। इतने लंबे समय तक महान जंगल के दुष्ट देवता से निपटने के बाद वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि भेड़ के सींग एक निश्चित सीमा तक इस दुष्ट देवता का प्रतीक है। अंततः दुष्ट देवता की एक और कमजोरी पकड़ ली। मो हुआ मूर्ति की ओर बढ़ा। कटी हुई तलवार के भीतर तलवार दानव को अचानक बहुत डर लगा और वह जल्दी से बोला, नहीं पूर्वज, वहां मत जाओ। मो हुआ ने इसे अनदेखा कर दिया, मूर्ति के पास गया, दाएं बाएं देखा, यहां तक कि उसे छुआ भी और अफसोस से आहें भरी। यह नकली है, यहाँ कोई भी बुरा विचार परजीवी नहीं है, किसी भी बुरे ईश्वर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तलवार दानव को ठंडा पसीना आ गया, हालांकि वह सिर्फ हड्डियों का बना था और पसीना नहीं निकाल सकता था, फिर भी वह पूरी तरह से भयभीत था। मो हुआ ने मूर्ति के पीछे देखा, उसकी आंखें चमक उठी। एक वेदी, विशाल भेड़ सींग वाले राक्षस की मूर्ति के पीछे एक छोटी सी वेदी छिपी हुई थी। वेदी पर एक भेड़ की खोपड़ी थी, जिसके चारों ओर प्रसाद रखा हुआ था और उस पर भयंकर हरी मोमबत्तियां जल रही थीं। वेदी को देखकर स्वॉर्ड बोन की पुतलियां कांप उठी, उसका पूरा कंकाल शरीर कांप उठा। नहीं, नहीं। लेकिन समाप्त करने से पहले मोहुआ हल्के से वेदी पर कूद गया, भेड़ की खोपड़ी को छुआ, प्रसाद को सूंघा और अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या यह नकली है? इसका मतलब क्या है? मोहुआ कुछ उलझन में था। 10,000 राक्षसों की घाटी की तरह इतनी विशाल राक्षस घाटी, जिसमें इतने सारे राक्षस जानवर हैं और इतने सारे राक्षस साधकों का पोषण हो रहा है, फिर भी उन्होंने बड़ी मेहनत से इतनी सघन संरचनाओं की व्यवस्था की है। लेकिन वे किसी वास्तविक दुष्ट ईश्वर की पूजा नहीं करते। यहाँ तक कि एक प्रदूषित देवता, एक दुष्ट भगवान का अवतार, या यहाँ तक कि दिव्य अवशेष भी काम करेगा। ये हो सकता है, मो हुआ ने मन ही मन सोचा। 10,000 राक्षसों की घाटी रिफाइनिंग डायमंड पर्वत पर स्थित है। शोधन दानव पर्वत 5वीं श्रेणी की यानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर स्थित है, जहां कई शक्तिशाली साधक हैं, इसलिए दुष्ट भगवान अपने असली रूप में उतरने की हिम्मत नहीं करता है। क्या केवल खाली वेदी पर ही अर्पण किया जा सकता है? मो हुआ ने सोचा कि यह बहुत संभव है। उन्होंने स्टोन पैलेस में अन्य सुरागों की तलाश की, विशेष रूप से दिव्य मार्ग संरचना के संबंध में। हालांकि अब वह चोरी छिपे काम कर रहा है, उसे पकड़े जाने का डर है, इसलिए वह पूरी तरह से खोज नहीं कर सकता, और तो और वह 3 फीट गहराई तक खुदाई भी नहीं कर सकता, इसलिए उसकी खोज बहुत कम थी। खोजते समय कटी हुई तलवार से स्वॉर्ड बोन की आवाज आए, कोई आ रहा है। मो हुआ को भी इसका एहसास हुआ। उसने चारों ओर नजर घुमाकर यह सुनिश्चित किया कि उसने कोई स्पष्ट निशान तो नहीं छोड़ा है, फिर उसे राहत महसूस हुई। इसके बाद वह पलटा और भेड़ सींग वाले राक्षस प्रतिमा के सिर पर कूद गया, प्रतिमा की पीठ के साथ नीचे सरक गया और चुपचाप उसके पीछे छिप गया। इसी बीच स्टोन पैलेस का दरवाजा खुल गया। काले कपड़े पहने एक आदमी सबसे आगे खड़ा था, जिसकी कद काठी मजबूत और उपस्थिति प्रभावशाली थी। ये नेता है, तलवार दानव फुसफुसाया। मो हुआ थोड़ा चौंका। काले वस्त्र पहने इस नेता ने एक लबादा पहना हुआ था, जिससे उसका अधिकांश चेहरा छिपा हुआ था, इसलिए उसकी विशेषताएं स्पष्ट थीं, लेकिन उसकी आभा से पता चलता था कि वह एक साधारण राक्षस साधक से बहुत दूर था। राक्षस साधकों की तुलना में भी वह एक संप्रदाय शिष्य जैसा प्रतीत होता था, और वह कोई साधारण संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। संप्रदाय में एक बड़े वरिष्ठ भाई की तरह अत्यंत उच्च प्रतिष्ठा के साथ। काले कपड़े पहने नेता के पीछे एक और व्यक्ति था।
ये व्यक्ति भी लंबा था लेकिन थोड़ा झुका हुआ था, जो सम्मानजनक रवैया प्रदर्शित करता था। मो हुआ ने उसे पहचान लिया। ये वही था जिसने उसका सुअर राक्षस चुराया था और बाद में उसे फांसी पर लटका दिया गया था। उसके कपड़े उतार दिए गए थे और एक कछुए के साथ खींचा गया था। सेवक गोल्ड सैक्ट का वरिष्ठ भाई जिन बुई। इसके साथ ही वह नवनियुक्त प्रबंधक भी थे जो हाल ही में राक्षस साधक बने थे और उन्हें 10,000 राक्षसों के कारागार की देखरेख का कार्य सौंपा गया था। मो हुआ ने मन ही मन सोचा, इस सेवक गोल्ड सैक्ट के जिन बुई इस काले कपड़े पहने नेता के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हैं और वे काफी परिचित लगते हैं। क्या ये काले कपड़े पहने नेता भी सेवक गोल्ड संप्रदाय से हो सकता है? दूसरी ओर काले कपड़े पहने नेता और जिन बुई स्टोन पैलेस में चले गए। चलते हुए वे बातें करते रहे, हॉल के बीच तक जाते रहे, धीमी आवाज में कुछ गुप्त मामलों पर चर्चा करते रहे। वे इतने एकाग्र थे कि उन्हें ये पता ही नहीं चला कि हॉल में पहले ही घुसपैठ हो चुकी है। उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि भीड़ के सींग वाली मूर्ति के पीछे कोई छिपा हुआ है। उद्धरण चिन्ह ... क्या हुआ? कुछ विसंगति। कार्य में असफल होने के कारण मैं युवा स्वामी को यह नहीं समझा सकता। बड़े भाई, मुझे वरिष्ठ भाई मत कहो... मूर्ति के पीछे छिपे मो हुआ ने यह सुनकर थोड़ा रुककर सोचा कि इससे उसका संदेह पुष्ट हो गया है। सेवक गोल्ड सैक्ट, ये तो मुसीबत हो जाएगी। हॉल में दोनों ने अपनी बातचीत जारी रखी। मो हुआ ने अनायास ही अपने कान खड़े कर लिए। वह और अधिक रहस्य सुनना चाहता था, लेकिन इस तरह झुककर सुनना थोड़ा असहज था। मो हुआ ने पीछे मुड़कर देखा, वेदी के मध्य से भीड़ के सींग की खोपड़ी उठाई, उसे अपने नीचे रखा और उस पर बैठ गया। तलवार की हड्डी अकारण भयभीत दिख रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ये छोटा पूर्वज यह क्या कर रहा है? 10,000 राक्षसों की घाटी द्वारा पूजनीय मिले के सींग की खोपड़ी पर यूं ही कैसे बैठा जा सकता है? ये सचमुच मौत को दावत देना है, पूरी तरह लापरवाही है। मुझे जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं इस छोटे पूर्वज के पास नहीं रह सकता, वरना एक दिन जब वह अपनी सीमाओं को जाने बिना मूर्खतापूर्वक मृत्यु को आमंत्रित करेगा, दैवीय दंड भोगेगा और वज्रपात से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो मैं भी उसके साथ परिणाम भुगतूंगा। तलवार की हड्डी ने चिंतित होकर अपने आप से सोचा। हालांकि मो हुआ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। राम सिंह की खोपड़ी पर बैठना बिल्कुल आरामदायक नहीं था। ये बर्फीली और ठंडी थी, इसमें यिनक्यूई की थोड़ी सी मात्रा थी, लेकिन कम से कम ये चिकनी थी, इसलिए इस पर बैठना अभी के लिए पर्याप्त होगा। सीमित परिस्थितियों को देखते हुए चयनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए मो हुआ ने 10,000 राक्षसों की घाटी द्वारा पूजनीय रामसीन खोपड़ी का उपयोग एक छोटे से स्टूल के रूप में किया ताकि काले कपड़े पहने नेता और जिन बुई के बीच चर्चा को सुन सके। इस समय जिन बुई सम्मानपूर्वक कुछ रिपोर्ट कर रहे थे। नेता, कृपया क्षमा करें। वह बूढ़ा कलाकृति शोधक किसी तरह पागल हो गया। उसने अपनी रक्षा कर रहे राक्षस साधक को मार डाला, दुष्ट उपकरणों के कक्ष में विस्फोट कर दिया और आत्महत्या कर ली। सौभाग्य से ओयांग परिवार का छोटा लड़का सुरक्षित है, लेकिन उस पुराने आर्टिफैक्ट रिफाइनर की मृत्यु के साथ वर्तमान में घाटी के भीतर कोई राक्षस साधक नहीं है जो बुरी तलवार फोर्जिंग तकनीक सिखा सके। युवा मास्टर की योजना कुछ समय के लिए विलंबित हो सकती है। इसके अतिरिक्त 10,000 राक्षसों के कारागार के द्वार के बाहर अचानक राक्षस साधक हिंसक रूप से मर रहे हैं और पागल हो रहे हैं। ये 7वीं घटना है और किसी कारण से मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, यहाँ तक कि पूरे 10,000 दानवों के कारागार को भी। मुझे संदेह है। जिन बुई रुक गया और आगे नहीं बोला। काले कपड़े पहने नेता की निगाहें कड़ी हो गईं, उनकी आवाज गहरी हो गई। आपको शक है? हो सकता है कि कोई चुपके से घुसपैठ कर आया हो। जरूरी नहीं कि कोई हो, जिन बुई ने कहा। यह हो सकता है दानव शोधन आरेख से कुछ ऐसा हो जो बच निकला हो। काले कपड़े पहने नेता की निगाहें और अधिक तीव्र हो गईं। जिन बुई ने जल्दी से समझाया, मैंने इस पर विचार किया है। यदि ये घटनाएं स्वाभाविक रूप से घटित हो रही थीं, तो संभावना बहुत कम है। ये कहना भी संभव नहीं लगता कि इसके पीछे कोई होगा। ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि 10,000 राक्षसों की घाटी में कड़ी सुरक्षा है, चाहे कोई भी अंदर आ जाए। यदि कोई सचमुच 10,000 राक्षसों की घाटी में प्रवेश करने में सफल भी हो जाए, तो भी उनके लिए हमारी नाक के नीचे बिना कोई निशान छोड़े ये सब करना बिल्कुल असंभव है। विशेष रूप से राक्षस साधकों को इस तरह नियंत्रण खोने के लिए मजबूर करना एकमात्र संभावना है। दानव शोधन आरेख।
जिनगुई ने ऊपर देखा, काले कपड़े पहने नेता की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी, इसलिए मैं अनुमान लगाता हूं कि दानव शोधन आरेख से वे भयानक चीजें बच गई हैं, और क्योंकि वे अमूर्त और निराकार हैं, इसलिए उनके द्वारा उत्पन्न किसी भी अराजकता का पता आसानी से नहीं चल पाता है। काले कपड़े पहने नेता की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह थोड़ा सा सिर हिलाने लगा। मेने के सीन की मूर्ति के पीछे छुपकर महुआ भी सिर हिलाने से खुद को नहीं रोक सका। ये जिनगुई काफी चतुर है। उनका स्पष्टीकरण भी काफी उचित लगता है। काले कपड़े पहने नेता ने कुछ देर तक विचार किया, फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं समझता हूं, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। चूंकि इसमें दानव शोधन आरेख शामिल है, ये खतरनाक और अप्रत्याशित है, ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हल कर सकें। जिनगुई ने आदरपूर्वक अपना सिर झुकाया। हाँ, ऊपरी तौर पर तो उसने कोई भावना नहीं दिखाई, लेकिन अंदर ही अंदर उसने राहत की लंबी सांस ली। ये बोझ अंततः आगे बढ़ा दिया गया है। 10,000 दानव जेल में आज अशुभ दिन है। घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। प्रबंधक होने के नाते वह जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। यदि वह ये सब छिपाने की कोशिश करता तो ये बोझ और बढ़ जाता और एक दिन सच्चाई सामने आ जाती और उसे अपने युवा मालिक की सजा का सामना करना पड़ता। यदि उसने इसे नहीं छिपाया तो उसे बोझ को आगे बढ़ाने का कोई रास्ता खोजना होगा। ये निर्णय कि बोझ किसे सौंपा जाए बहुत नाजुक है। सबसे पहले 10,000 राक्षसों की घाटी के भीतर राक्षस साधकों को बाहर निकालें। ये राक्षस साधक राक्षस पैटर्न से विवश हैं। वे अवज्ञा करने का साहस नहीं कर सकते, और चूंकि वे पूरे दिन घाटी में रहते हैं, इसलिए किसी भी चीज की जांच की जा सकती है। वे झूठ नहीं बोल सकते। इसके अलावा ये कहना भी बहुत व्यावहारिक नहीं है कि वहां बाहरी घुसपैठ है। जैसा कि सभी जानते हैं, 10,000 राक्षसों की घाटी के निर्माण के बाद से सैकड़ों वर्षों तक कोई भी बाहरी व्यक्ति कभी भी वहां प्रवेश नहीं कर पाया। ये कैसे संयोग हो सकता है कि जैसे ही वह मैनेजर बने, एक बाहरी व्यक्ति उनके पद पर आसीन हो गया? ये बहाना बहुत स्पष्ट है। इसके अलावा इसे सत्यापित नहीं किया जा सकता। ये देखते हुए इसका एकमात्र कारण दानव शोधन आरेख की वे भयावह चीजें हैं। ये बहाना उन्होंने बहुत विचार विमर्श के बाद बनाया था। यदि यह सच है तो उसने सही अनुमान लगाया। यदि नहीं तो स्थिति इतनी भ्रामक होने के कारण कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता। चाहे जो भी हो, इसका दोष उस पर नहीं मढ़ा जा सकता। दानव प्रेत अमूर्त है, आपदाओं की कोई चेतावनी नहीं होती। दानव शोधन आरेख का मामला रहस्यमय और गूढ़ है, ये उसके नियंत्रण से परे है। अतः स्वाभाविक रूप से यह बोझ उतार दिया गया। नेता न केवल उसे दोष नहीं देंगे बल्कि यह भी सोचेंगे कि वह बहुत सावधान और विवेकशील है। आजकल चाहे वे संप्रदाय के अनुयायी हो या दानव पथ के राक्षस साधक, उन सभी को मामलों को संभालने में सक्षम होना चाहिए। व्यक्तिगत क्षमता एक बात है, रिपोर्ट करने में सक्षम होना दूसरी बात है। काले कपड़े पहने नेता ने वास्तव में अब जिनगुई के मामलों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि पूरी तरह से दानव शोधन आरेख पर ध्यान केंद्रित किया। शायद जिनगुई थोड़ा टालमटोल कर रहे थे, लेकिन उनकी अटकलें बिना कारण नहीं थीं। दानव शोधन आरेख 10,000 राक्षसों की घाटी का मूल है। किसी भी परिस्थिति में इसके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता है। काले कपड़े पहने नेता ने सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। इस समय जिनगुई के मन में अचानक एक विचार आया और उन्होंने कहा, नेताजी, क्या 10,000 राक्षसों की जेल में पहले कोई निगरानी संरचना नहीं थी? अगर हम ऐसी संरचनाओं को फिर से सक्रिय कर दें तो क्या हमें पता नहीं चलेगा कि 10,000 राक्षसों की जेल में क्या हो रहा है? काले कपड़े पहने नेता ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उन संरचनाओं का अब उपयोग नहीं किया जा सकता। जिनगुई हैरान थी। क्यों? काले कपड़े पहने नेता ने गहरी आवाज में कहा, आपको अभी तक यहाँ की स्थिति के बारे में पता नहीं है। लगभग 2 साल पहले द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा पर बिशन शहर में एक राक्षसी मांद में, जैसे ही यह पूरा होने वाला था, ताओवादी न्यायालय ने आकर इसे नष्ट कर दिया और परिणामस्वरूप एक आदरणीय व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी। बाद में हमें पता चला कि अत्यधिक सुरक्षित बाय माउंटेन डेमन कैवन में निगरानी के लिए उपयोग की जाने वाली स्पिरिट विजन फॉर्मेशन में घुसपैठ की गई थी और अन्य लोगों द्वारा इसका उपयोग किया गया था, जिससे ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों को एक अवसर मिल गया जिसका उन्होंने फायदा उठाया।